चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज के वीडियो से हम एसक्यूएल इंजेक्शन को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड वीडियोस में मैं आपको एसक्यूएल इंजेक्शन पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्या क्वेरी कैसे पास होती है, कैसे हम क्वेरी को ब्रेक करते हैं, कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन मैन्युअली परफॉर्म करते हैं, ये सारी कुछ चीज़ें डिटेल में सिखाने वाला हूँ। तो आप इन वीडियोस को पूरा ज़रूर देखिएगा। खास करके आज का वीडियो तो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, उसे कैसे मैन्युअली उस अटैक को परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में पता लग सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपना काली लिनक्स मशीन ओपन कर लिया है और उसके अंदर अपना बी वेब जो वेब एप्लीकेशन है उसे स्टार्ट कर लिया है। और यहाँ पे मेरा बी बग जो बी बॉक्स वर्चुअल मशीन है वो भी स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए लॉगिन करते हैं और चलते हैं हमारी आज की वल्नरेबिलिटी के ऊपर, जो कि हमने लॉगिन कर लिया है बी बग से। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, आ चुके हम पोर्टल पेज के ऊपर। और यहाँ से हम आज की वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे, जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन गेट सर्च। हैक पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए, हैक पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें पेज मिल रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन गेट सर्च। यहाँ पे दिया है कि सर्च फॉर अ मूवी, और यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है सर्च करने के लिए। ठीक है, तो चलिए कुछ सर्च करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पे मैं मूवी नेम सर्च करूंगा, स्पाइडर मैन, और हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया है नो मूवीज फाउंड, यानी कि यहाँ पे स्पाइडरमैन नाम की कोई भी मूवी नहीं है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो हम अगर इसकी, जैसे कि यहाँ पे गेट मेथड है, तो गेट मेथड में क्या होता है कि जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो यूआरएल के अंदर डिस्प्ले होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे यूआरएल पे नजर डालें तो ये देखिए टाइटल स्पाइडरमैन, यानी कि यहाँ पे हमने जो कीवर्ड डाला था सर्च के लिए वो कीवर्ड, और दूसरा है एक्शन इक्वल टू सर्च। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स है। अब यहाँ पे ये जो सर्च बॉक्स है वो क्या कर रहा है, जो हम यहाँ पे कीवर्ड डाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए हम गॉडजिला डाल रहे हैं, ठीक है, और सर्च कर रहे हैं, तो ये जो क्वेरी है वो क्या कर रही है, यानी कि ये जो पेज है वो क्या कर रहा है, बैकएंड के अंदर एक क्वेरी क्रिएट कर रहा है, जिसमें कि टाइटल इक्वल टू गॉडजिला करके जो ये वेब एप्लीकेशन है उसके डेटाबेस में सर्च कर रहा है। और अगर गॉडजिला से रिलेटेड कुछ डेटा मिलता है तो वो यहाँ पे आके उस डेटा को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अब इस गॉडजिला को सर्च करने के लिए बैकएंड में क्वेरी क्या जाएगी वो हम समझते हैं, ताकि हम समझ पाए कि एसक्यूएल इंजेक्शन और एसक्यूएल क्वेरी क्या जा रही है, उसके ऊपर से एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है वो हम समझ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेरी समझते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे क्वेरी ऐसी आएगी कि सिलेक्ट, आई होप कि आपको थोड़ा एसक्यूएल आता होगा, उसकी क्वेरीज पता होगी, सिलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू क्वेरी, ये सारी क्वेरीज आपको पता होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेरी क्या जाएगी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, सॉरी स्पेस रख देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज, यानी कि मूवीज का टेबल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें मूवीज सर्च करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो मूवीज का टेबल यहाँ पे होगा शायद मेरे हिसाब से, तो मूवीज, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज वेयर टाइटल इक्वल्स टू, फिर हम जो भी यहाँ पे सर्च बॉक्स में कीवर्ड डाल रहे हैं वो, यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे गॉडजिला डाल रहे हैं, तो सिंगल कोट के अंदर गॉडजिला। ठीक है, तो ऐसी क्वेरी बैकएंड में पास हो रही होगी, ताकि जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर ये क्वेरी से डेटा फैच हो, और अगर डेटा है तो यहाँ पे इस टेबल में हमें डिस्प्ले होगा, और अगर डेटा नहीं है तो यहाँ पे जैसे कि हमें मिल रहा है नो मूवीज फाउंड। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे ढूंढेंगे। तो एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढने के लिए हमें एक्चुअली, ये क्वेरी यहाँ पे ऐसे खत्म होती है। तो अब एसक्यूएल इंजेक्शन को ढूंढने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्चुअल में ये जो बैकएंड में क्वेरी जा रही है उसे ब्रेक करना होता है। ठीक है, जो एसक्यूएल क्वेरी बैकएंड में रन हो रही होती है कहीं पे भी, चाहे ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कीजिए या फिर यहाँ पे जो पैरामीटर्स जा रहे हैं उनमें कीजिए, इन शॉर्ट आपको क्वेरी को ब्रेक करना है। और एसक्यूएल क्वेरी को ब्रेक करने के लिए दो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो ज़्यादातर यूज होते हैं। उनमें सबसे पहला है सिंगल कोट और दूसरा है बैकस्लैश। ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं एसक्यूएल क्वेरी को ब्रेक करने के लिए।
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेरी को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में करके दिखाता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे पैरामीटर्स में यूआरएल में दिखेगा। तो यहाँ पे चलिए हम डाल देते हैं फिर से स्पाइडरमैन, और उसके बाद सिंगल कोट डाल देते हैं, और फिर हम सर्च करते हैं तो देखते हैं कि हमारा ये जो एसक्यूएल है क्वेरी है वो प्रॉपरली पास हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अगर ब्रेक होगा तो हमें एरर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने सर्च पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे हमें एरर मिल चुका है। एरर है यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, यानी कि ये जो सिंटैक्स है उसके अंदर एरर आया है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ये देखिए अगर यूआरएल में भी हम देखते हैं तो टाइटल इक्वल टू स्पाइडरमैन, उसके बाद सिंगल कोट आ रहा है। ये देखिए सिंगल कोट की वजह से क्वेरी ब्रेक हो रही है। वो कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं। तो हमारी पहली क्वेरी क्या थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज वेयर टाइटल इक्वल टू गॉडजिला। अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्पाइडरमैन था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस क्वेरी को पूरा कॉपी किया। ये क्वेरी बैकएंड में चल रही है। हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया स्पाइडरमैन और उसके बाद डाल दिया एक और सिंगल कोट, ठीक है। अब ये एक और सिंगल कोट डालने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो क्वेरी ब्रेक हो रही, पहले जो क्वेरी खत्म हो रही थी प्रॉपरली, वो अब प्रॉपरली खत्म नहीं हो रही है। यानी कि ये सिंगल कोट और उसको खत्म करने के लिए एक और सिंगल कोट आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा सिंगल कोट आ गया उसकी वजह से ये क्वेरी जो है वो ब्रेक हो गई और यहाँ तक की क्वेरी ही रन हो रही है, बाकी पीछे प्रॉपर क्वेरी नहीं है। इसलिए हमें एसक्यूएल का एरर यहाँ पे मिला, क्योंकि पीछे की क्वेरी जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब इस क्वेरी को हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाते हैं ताकि एरर चली जाए। तो उसके लिए हमें पिछली क्वेरी को क्या करना होगा, कमेंट आउट करना होगा। तो हम कमेंट आउट करके देखते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे हाइफन हाइफन और प्लस। तो ये जो एसक्यूएल है उसके अंदर कमेंट करने के लिए हाइफन हाइफन प्लस सिंबल यूज होता है। तो हम वो भी करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्पाइडरमैन के बाद इस बार हम यूआरएल में डालते हैं। ये देखिए स्पाइडरमैन के बाद अगर हम यहाँ पे हाइफन हाइफन प्लस डाल देते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ से एरर चली जानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे एरर चली गई है, यानी कि पिछली जो क्वेरी है, यानी कि इसके बाद की जो क्वेरी है वो सारी यहाँ से कमेंट आउट हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास इतनी क्वेरी ही प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पिछली जो क्वेरी है वो कुछ हमें एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, हमें सिर्फ एग्जीक्यूट करवाना है इतना, और इसके आगे का सब कुछ जो भी हम यहाँ पे डालेंगे वो सब कुछ हमें मिलना चाहिए। तो एक्चुअली में यहाँ पे हमने एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमने क्वेरी को ब्रेक कर दिया है और अब हम इस क्वेरी को हमारे हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे और डेटा निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखना है कि कितनी कॉलम्स है, ठीक है। किसी भी डेटाबेस के अंदर देखना है हमें कि कितनी कॉलम्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स जानने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कीवर्ड आता है ऑर्डर बाय करके कीवर्ड आता है, जो कि ऑर्डर बाय, और उसके बाद हम कुछ रैंडम नंबर डालेंगे कीवर्ड, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इतने जो कॉलम्स हैं वो डेटाबेस के अंदर मौजूद है। तो हमने रैंडमली 5 नंबर डाल दिया, देखते हैं 5 कॉलम्स हैं या नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, मतलब कि यहाँ पे 5 कॉलम अवेलेबल है। उसके बाद हम थोड़ा नंबर इंक्रीज करेंगे, हमें पता चल गया कि 5 पे एरर नहीं आ रही है, तो 1 से 5 तक की कॉलम्स हैं उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। हम अब आगे बढ़ेंगे और डालते हैं 6 डाल के देखते हैं। तो 6 डालने के बाद भी हमें कोई एरर नहीं मिल रही है, यानी कि हमें यहाँ पे 6 कॉलम्स भी हो सकती है। अब 7 डाल के देखते हैं, ठीक है। आप रैंडमली कोई भी नंबर डाल के देख सकते हैं, मैं एक एक करके देखने के लिए बढ़ रहा हूँ आगे। तो 7 पे भी कोई एरर नहीं आया है। अब 8 डाल के ट्राई करते हैं, यहाँ पे 8 नंबर डालते हैं और एंटर करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। ये देखिए यहाँ पे हमें एरर मिल रही है, एरर अननोन कॉलम 8 इन ऑर्डर क्लॉज, ठीक है। यानी कि यहाँ से 8 नंबर के बाद, यानी कि 7 नंबर के बाद यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ 7 कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल है, 8वीं कॉलम नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल रहा है 8वीं कॉलम
जो है वो अननोन कॉलम है। तो यहाँ पे हमें 7 कॉलम प्रॉपर मिल रही है। एक बार फिर से एंटर करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 7 कॉलम तक हमें मिल रहा है कि नो डेटा फाउंड, यानी कि हमारी क्वेरी प्रॉपर जा रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 7 कॉलम्स है। अब इन 7 कॉलम्स को हम डिस्प्ले कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सी कॉलम्स एक्चुअली में इस वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, मान लीजिए 7 कॉलम्स है, 7 में से 4 या 5 कॉलम का डेटा यहाँ पे अगर हमें डिस्प्ले हो रहा है तो उस कॉलम में हम पर्टिकुलर क्वेरी डालेंगे ताकि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो और हमें यहाँ पे डेटा मिल सके। ठीक है, तो ये देखिए ऑर्डर बाय हो गया, हमने चेक कर ली कि कितनी कॉलम्स है। ये अगर आप कहीं पे एसक्यूएल इंजेक्शन करते हैं तो ये स्टैंडर्ड सबसे पहला प्रोसीजर है कि आप नॉर्मल एसक्यूएल इंजेक्शन करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि आपको एसक्यूएल एरर मिल रही है। एरर बेस अगर एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो एरर मिल रही है या नहीं, और अगर एरर मिल रही है उसके बाद आपको बढ़ना है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उस डेटाबेस के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मिल जाए, यानी कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि 7 कॉलम्स है, तो 7 कॉलम्स हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि एक से 7 नंबर के कॉलम्स हम एंटर करेंगे और देखेंगे कि कितने कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो क्वेरी है वो यूज करेंगे, UNION यूनियन कैरेक्टर हम सिलेक्ट करेंगे, यूनियन सिलेक्ट। ठीक है, यानी कि पहली वाली क्वेरी हमारी, ये जो क्वेरी है यूनियन का यूज क्या होता है कि दो क्वेरीज को इकट्ठा करना, कंबाइन करना और दोनों क्वेरीज वन बाय वन रन करना। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पाइडरमैन वाली इतनी क्वेरी रन होगी, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे UNION और सिलेक्ट, यानी कि फिर से हमारी सेकेंड क्वेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी हम क्वेरी आगे एग्जीक्यूट करवाएंगे वो, यानी कि ये पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद यूनियन के बाद वाली क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हमने डाला है यूनियन सिलेक्ट। क्या हमें सिलेक्ट करना है कि 1 से 7 नंबर की कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो इतनी कॉलम्स हम डालेंगे यूनियन सिलेक्ट करके और देखेंगे कि हमारे वेब पेज के ऊपर कितनी, इनमें से कौन कौन सी कॉलम्स डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो चलिए एंटर करते हैं। ये देखने हमने एंटर कर लिया, तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, ये देखिए जो नंबर्स दिख रहे हैं वो कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, यानी कि 2, 3, 5 और 4, ये 4 जो कॉलम्स हैं वो डिस्प्ले हो रही है। ये देखिए, यानी कि सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की, फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली, ये 4 कॉलम्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। यानी कि अगर हमें अपना कोई भी डेटा यहाँ से निकालना है तो इन चारों कॉलम्स में से किसी भी एक कॉलम में हम कुछ भी क्वेरी डालेंगे तो यहाँ पे हमें डेटा डिस्प्ले हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे हम एग्जीक्यूट करते हैं कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस जो वेबसाइट है, ये बी वेब वेबसाइट है, उसका बैकएंड में जो डेटाबेस है उस डेटाबेस का नाम क्या है वो हमें जानना है। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक डेटाबेस नाम का जो कीवर्ड है, यानी कि या डेटाबेस नाम का जो फंक्शन है वो यूज करेंगे। तो हमें पता है 2, 3, 4, 5 4 कॉलम्स में से कहीं भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए रैंडमली हम यहाँ पे थर्ड नंबर की कॉलम पे डिस्प्ले करवाते हैं डेटा बेस और फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन की जो ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट है वो लगाएंगे और फिर एंटर करेंगे। देखते हैं कि डेटाबेस का नाम यहाँ पे, ये जो रिलीज थर्ड नंबर कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, रिलीज नाम का जो कॉलम है वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो वहाँ पे हमें डेटाबेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एंटर करते हैं और देखते हैं क्या, ये देखिए यहाँ पे बी वेब हमें डेटाबेस का नाम यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो हमारी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है और हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक जो है वो भी परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म हो रहा है और हमें यहाँ पे जो बैकएंड में डेटाबेस है इस वेब एप्लीकेशन का, बी वेब वेब एप्लीकेशन का जो डेटाबेस है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डेटाबेस का वर्जन जानना है हमें, तो यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे वर्जन, वर्जन करके फंक्शन लगाएंगे और देखते हैं वर्जन मिल रहा है। ये देखिए 5.0.96 उबंटू 3, सॉरी 3 वो कॉलम का वो है, नंबर है, यहाँ पे हमें वर्जन पता चल रहा है। ये ही चीज़ हम किसी और कॉलम में डाल के देखते हैं कि मिल रहा है या नहीं। ये जो 4 कॉलम्स डिस्प्ले हो रही है उसमें से किसी एक में डाल के देखते हैं। यहाँ पे 3 वापस लिख देते हैं, 5 में जाके डिस्प्ले करवाते हैं VRSION, ओके, और
ये देखिए 5 नंबर जहाँ डिस्प्ले हो रहा था वहाँ पे हमें वर्जन 5.0.96 वही चीज़ जो 3 में मिल रही थी वो भी हमें यहाँ पे मिल रही है, यानी कि 5 नंबर भी हमें यहाँ पे प्रॉपरली वल्नरेबल मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं कि इस जो डेटाबेस है, हमने पहले जो डेटाबेस देखा बी वेब नाम का जो डेटाबेस हमने यहाँ पे देखा, मैं देखा देता हूँ एक बार डेटाबेस। और ये देखिए यहाँ पे जो हमें डेटाबेस मिल रहा है बी वेब नाम का, उसमें कितने टेबल है, यानी कि कौन कौन से टेबल है, टेबल्स के नाम और टेबल्स के अंदर की कॉलम्स के नाम, वो सारी चीज़ें एक एक करके निकालेंगे और फिर उसके कॉलम्स के अंदर जो डेटा है वो भी निकालेंगे। यानी कि एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से हम पूरा डेटाबेस इस वेबसाइट का देख सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम एक एक करके जो पूरा डेटाबेस है उसको एक एक करके निकालेंगे। तो डेटाबेस का फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले तो डेटाबेस होता है, ठीक है, सबसे ऊपर जो है वो डेटाबेस होता है, उसके अंदर डेटाबेस के अंदर अलग अलग डेटाबेस के वो होते हैं, मतलब एक डेटाबेस स्कीमा होता है, उसके अंदर अलग अलग डेटाबेस होते हैं। डेटाबेस के अंदर क्या होता है, उसके टेबल्स होते हैं, ठीक है। डेटाबेस एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होते हैं। मान लीजिए टेबल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे टेबल्स होते हैं। अब टेबल्स कैसे बनते हैं, तो रो और कॉलम की मदद से एक टेबल बनता है। तो यहाँ पे टेबल्स को कॉलम्स दिए जाते हैं, यानी कि एक टेबल के अंदर मान लीजिए ए टेबल हमने सिलेक्ट किया, तो ए टेबल के अंदर कॉलम होगी 1 2 3 4 5, ऐसी कॉलम्स होती है। और उन कॉलम्स के अंदर जो है वो एक्चुअल डेटा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डेटाबेस यहाँ पे पता कर लिया जो कि है बी वेब। अब इसके अंदर टेबल्स कौन कौन से हैं वो हम पता करेंगे। उसके बाद टेबल के अंदर कॉलम्स कौन कौन, एक पर्टिकुलर टेबल लेंगे और टेबल के अंदर कॉलम कौन कौन सी है वो पता करेंगे। और उसके बाद हम जो कॉलम है उसके अंदर डेटा क्या है वो पता करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे टेबल नेम, ठीक है। तो टेबल का नाम जानने के लिए हमें यहाँ पे इसी जगह पे हमें टेबल का नाम डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे टेबल का नाम डिस्प्ले करवाने के लिए हम एक जो फंक्शन है या फिर कीवर्ड बोल सकते हैं वो डालेंगे टेबल नेम का, ठीक है, TABLE _नेम। यानी कि हमें यहाँ पे टेबल का नाम पता करना है। कहाँ से, यहाँ पे हमें एग्जैक्टली देखना होगा कि कहाँ से हमें टेबल का नाम पता करना है। तो फ्रॉम टेबल का नाम हमेशा कहाँ होता है, इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, ठीक है। और उसमें टेबल्स के अंदर हमें एक्चुअली यहाँ पे क्या करना है, टेबल का नाम जानना है जो कि हमें डिस्प्ले करवाना है इस जगह पे। 5 नंबर था उस जगह पे, और वो कहाँ से लेना है हमें, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्वेरी क्या बनी, सिलेक्ट 1 2 3 4 5 की जगह टेबल नेम 6 7 फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर के कॉलम पे इंफॉर्मेशन स्कीमा में से यहाँ पे टेबल नेम आना चाहिए, वो हमने क्वेरी एग्जीक्यूट किया है। चलिए एंटर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें टेबल नेम्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये मैंने एंटर कर दिया और ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। ये देखिए यहाँ पे हमें टेबल के सारे नाम मिल रहे हैं। ये देखिए इंफॉर्मेशन स्कीमा में से टेबल्स जो है, कैरेक्टर सेट, कोलेशंस, कोलेशन कैरेक्टर सेट, कॉलम्स, कॉलम प्रिविलेज, कॉलम, ये सारे जो टेबल्स हैं इंफॉर्मेशन स्कीमा में से, इंफॉर्मेशन स्कीमा एक्चुअली मिल रहा है। तो हमें ये ब्लॉग नाम का, व्यूज, यूजर प्रिविलेजेस, ट्रिगर, ये सारे जो टेबल्स हैं, एक्शंस, विजिटर्स, यूजर्स, यूजर नाम का टेबल देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यूजर नाम का टेबल हमेशा, अगर आप कहीं पे भी एसक्यूएल इंजेक्शन आपको मिल रहा है और एसक्यूएल इंजेक्शन आप कर रहे हैं, तो हमेशा यूजर नाम का जो टेबल है या यूजर से रिलेटेड जो भी टेबल्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। उनमें आपको पता है जैसे कि यूजर के जो डेटा हैं वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेबल्स, ये देखिए ये सारे टेबल्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इतने सारे टेबल्स के नाम मिल रहे हैं इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर से, ठीक है। तो अब ये जो टेबल्स है उनमें से किसी एक टेबल्स के अंदर हम कॉलम्स फाइंड करेंगे और कॉलम फाइंड करने के बाद उसके अंदर जो डेटा है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेबल तक तो पहुंच गए। अब थोड़ी क्वेरीज में चेंजेस होंगे, ठीक है। क्वेरीज अलग तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल सके। तो चलिए इनमें से कोई भी एक टेबल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप ध्यान रखिए कोई भी
जो डेटाबेस है, कोई भी वेबसाइट का अगर एसक्यूएल इंजेक्शन आप कर रहे हैं और आपको एसक्यूएल इंजेक्शन मिल रहा है और उसका डेटाबेस अगर आपको मिल रहा है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स मिल रहे हैं, तो उनमें से सबसे खास टेबल होता है वो होता है यूजर्स का टेबल। यानी कि उस वेबसाइट के ऊपर कितने यूज़र रजिस्टर्ड हैं, उनके ईमेल एड्रेस, उनके यूज़र नेम, उसके पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें इस टेबल के अंदर छुपी हुई होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल डेटा होता है यूज़र का। तो आपको कभी भी ऐसे टेबल्स की डिटेल्स नहीं निकालनी चाहिए या फिर उसे चेंजेस भी नहीं करने चाहिए। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको इसे मिसयूज कभी नहीं करना होता है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम मूवीज नाम का जो टेबल है उसे सिलेक्ट करते हैं और उसके डेटा को, उसके कॉलम्स को निकालने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेरी में सबसे पहले चेंज क्या आएगा कि हमें यहाँ पे टेबल नेम की जगह कॉलम नेम डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस टेबल का कॉलम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कॉलम मल्टीपल हो सकते हैं एक टेबल के, तो उसके लिए हमें ग्रुप कॉन्केट करना पड़ेगा। ग्रुप कॉन्केट नाम का जो फंक्शन है उसका यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे GROUP_कॉन्केट और इसको हम फंक्शन के तौर पर यूज करेंगे। तो इसको हम ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे और यहाँ पे हमें कॉलम सिलेक्ट करना है, टेबल नहीं, तो हम कॉलम डालेंगे। ठीक है, कॉलम डालेंगे, ग्रुप कॉन्केट कॉलम नेम। हम यहाँ पे क्वेरी क्या बना रहे हैं ये देखिए, सिलेक्ट 1 2 3 4 ग्रुप कॉन्केट कॉलम नेम, यानी कि सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स। ठीक है, और वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, यहाँ पे हमें कौन सा टेबल का डेटा चाहिए, तो मूवीज का। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चेंज यहाँ पे ये आएगा कि इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स की जगह हम यहाँ पे डालेंगे कॉलम्स, क्योंकि हमें कॉलम्स चाहिए इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर से, जहाँ पे टेबल का नाम होगा मूवीज और वो हम डिस्प्ले करवाएंगे ग्रुप कॉन्केट करके 5 नंबर पे। ठीक है, तो चलिए एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं यहाँ पे और देखते हैं हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये देखिए 5 नंबर हमारा डिस्प्ले होता था कैरेक्टर्स में, और कैरेक्टर्स में यहाँ पे देखिए सबसे पहला आईडी, उसके बाद टाइटल, उसके बाद रिलीज ईयर, उसके बाद जॉनर, उसके बाद मेन कैरेक्टर, उसके बाद IMDb, टिकट स्टॉक, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल गई। यानी कि ये सारी जो है वो कॉलम्स है, कॉलम्स हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, अब कॉलम तक तो हम पहुंच गए कि टेबल, टेबल के अंदर कॉलम। अब कॉलम के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो एक्चुअल डेटा हमें पाने के लिए कौन कौन सी कॉलम हमें सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या डेटा अंदर है। तो हमें क्या क्या चाहिए कि आईडी चाहिए। ठीक है, एक तो आईडी चाहिए, नहीं चाहिए चलिए आईडी छोड़ देते हैं, टाइटल और रिलीज ईयर चाहिए। ठीक है, और उसकी IMDb रेटिंग चाहिए। ठीक है, ये 3 कॉलम हमें चाहिए यहाँ पे, टाइटल, रिलीज ईयर और IMDb, ये 3 चाहिए। तो हम यहाँ पे ग्रुप कॉन्केटिनेट में जाएंगे, यहाँ पे कॉलम नेम हमें मिल चुका है तो कॉलम नेम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे हमें कौन कौन सी कॉलम का डेटा चाहिए, तो फर्स्ट चाहिए TITLE टाइटल, उसके बाद चाहिए रिलीज डेट का डेटा। ठीक है, RELEASE अंडरस्कोर ईयर। ठीक है, रिलीज ईयर चाहिए, और तीसरा हमें चाहिए IMDb रेटिंग। ठीक है, तो IMDb, ये 3 हमें कॉलम्स चाहिए। इन 3 कॉलम्स का डेटा चाहिए कहाँ से, तो हमें टेबल का नाम देना है सिंपल। ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम हमें क्या देना है, मूवीज। ये सारी कुछ चीजें यहाँ से हट जाएंगी और सिंपली यहाँ पे टेबल का नाम आ जाएगा मूवीज और एंटर कर देंगे। तो हमें डेटा मिलना चाहिए, ये देखिए। ठीक है, हमें डेटा मिल चुका है। यहाँ पे पहला है GI जॉय। ठीक है, रिटेशन 2013, IMDb रेटिंग आयरन मैन, ये देखिए सेकंड जो नाम है वो आयरन मैन है, 2008 में रिलीज हुआ था। ठीक है, ये उसका IMDb रेटिंग है। मैन ऑफ स्टील 2013 में रिलीज हुआ था, ये उसका जो है IMDb रेटिंग है। उसके बाद है टर्मिनेटर। ठीक है, उसका IMDb रेटिंग 2009 में रिलीज हुआ था। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे ये देखिए स्पाइडरमैन भी है। स्पाइडरमैन हमने सर्च किया था वो नहीं मिल रहा था, लेकिन स्पाइडरमैन है
2012 में रिलीज हुआ था और उसकी IMDb रेटिंग। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे किसी भी टेबल का डेटा मिल गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम बैक जाते हैं और देखते हैं हमें इस डेटाबेस के अंदर जो यूजर्स हैं उन यूजर्स के नाम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और उनका डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बैक एंड दो बार बैक जाते हैं, देखते हैं यूजर्स में से हमें कुछ मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे मूवीज की जगह यूजर्स नाम का जो टेबल है उसका यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे, पहले हमें यूजर्स के कॉलम्स चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे ग्रुप अंडरस्कोर कॉनकैट ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे कॉलम चाहिए, तो सॉरी कॉलम, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स की जगह कॉलम्स। ये चाहिए तो आप ये जो क्वेरीज हैं वो नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेरीज ज़्यादातर सही सभी जगह पे सेम होती है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू हम देंगे यूजर्स। ठीक है, यूजर नाम के टेबल में से हमें ये डेटा चाहिए कॉलम नेम, और कॉलम नेम हमें डिस्प्ले करानी है 5 नंबर पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। अब एंटर करते हैं, ये देखिए यूजर नाम का जो टेबल था उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें मिल रही है। देखिए कॉलम्स के नाम देखिए, आईडी, लॉगिन, पासवर्ड, ईमेल, सीक्रेट, एक्टिवेशन कोड, एक्टिवेशन रीसेट कोड, एडमिन, एडमिन नाम का भी कॉलम है। देखिए एडमिन के अंदर यूआईडी, यू नेम, पासवर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें, यानी कि कितना क्रिटिकल डेटा यहाँ पे छुपा हुआ है, और अगर किसी वेबसाइट के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन मिलता है तो कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब लॉगिन और आईडी और पासवर्ड निकालते हैं, लॉगिन और पासवर्ड निकालते हैं। ठीक है, यूजर्स के। ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड निकालते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप कॉन्टिकेट में जाएंगे, हमें कौन कौन सी कॉलम चाहिए, तो लॉगिन और पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉगिन कॉमा पासवर्ड, आपके सिनेरियो में पासवर्ड या लॉगिन या ये जो टेबल है यूजर्स नाम का, उन टेबल के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, कॉलम के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर आप कहीं पे रियल टाइम में बग बाउंटी कर रहे हैं, और अगर आपको कहीं पे एसक्यूएल इंजेक्शन मिलता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ से सीधा ये सारी क्वेरी निकाल देंगे, इंफॉर्मेशन स्कीमा भी निकाल देंगे। यहाँ पे सिर्फ टेबल नेम डालेंगे जो कि हमारी क्वेरी बन जाएगी, सिलेक्ट ग्रुप कॉन्कैट लॉगिन एंड पासवर्ड फ्रॉम टेबल का नाम है यूजर्स। ठीक है, तो देखते हैं हमें डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एंटर कर दिया, ये देखिए यहाँ पे डेटा मिल रहा है AIM, उसका पासवर्ड यहाँ पे हैश फॉर्म में है, इसलिए हम इसे हमें इसे मान लीजिए डिक्रिप्ट करना पड़ेगा या फिर अनहैश करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे, ये देखिए हमारा B यूज़र है तो B का पासवर्ड हमें पता है बग, लेकिन ये MD5 हैश से क्रिएटेड लग रहा है मुझे, तो बेस 64 एनक्रिप्शन या फिर MD5 हैश से क्रिएटेड लग रहा है, तो हमें इसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें पासवर्ड पता चलेगा। इन शॉर्ट हमें एसक्यूएल इंजेक्शन से बहुत सारा क्रिटिकल डेटा मिल सकता है, और अगर आप कहीं पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं रियल टाइम में बग बाउंटी में या फिर एथिकल हैकिंग में, तो आप उसे एज ए सिवेरिटी, क्रिटिकल सिवेरिटी वल्नरेबिलिटी उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और आप अच्छी खासी बाउंटी पा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं पे भी एसक्यूएल इंजेक्शन मिलती है तो आप डेटाबेस के नाम फाइंड करने से आगे कहीं भी ना जाए। डेटाबेस के बाद अगर आप डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं, टेबल के अंदर कॉलम्स हैं, डेटा है, उन तक ना पहुंचे। अगर आपको डेटाबेस भी मिल रहा है उसका भी अगर आप POC देंगे, यानी कि प्रूफ देंगे कि मुझे डेटाबेस मिल रहा है आपका, तो भी जो वेबसाइट ओनर है वो उसे अप्रूव कर देंगे और आपको बग बाउंटी मिल सकती है। तो आप ज़्यादा अंदर डीप डिग करके एक्सप्लॉइट ना करें, ये एक गलत प्रैक्टिस है, आपको ये नहीं करना चाहिए। किसी भी वेबसाइट का जो डेटा है उसे आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, उसको आपको
एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए और उस डेटा को आपको देखना या चेंजेस नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पूरा प्रोसेस होता है एसक्यूएल इंजेक्शन का। आई होप आपको आज मैंने ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी सीखने वाले हैं जिसका नाम है गेट सिलेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने अपनी बी वेब जो वर्चुअल मशीन है उसे ओपन करके रखा है और अपनी काली लिनक्स के अंदर मैंने ब्राउज़र के अंदर बी वेब का कंसोल यानी कि वेब एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है। चलिए लॉगिन करते हैं और आज की वल्नरेबिलिटी जो है हमारी उसे सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया है। अब आज की हमारी वल्नरेबिलिटी है जिसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन गेट सिलेक्ट और हैक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन गेट सिलेक्ट के पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दिया गया है सिलेक्ट मूवी और हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिया गया है और गो का एक बटन दिया गया है। चलिए सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अमेजिंग स्पाइडरमैन सिलेक्ट करते हैं और गो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पाइडरमैन का पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे हमें जो ये वेब एप्लीकेशन है वो फैच करके दे रही है डेटाबेस के अंदर से। अब यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे वो हमें सोचना है, क्योंकि हमने पिछली बार जब देखा था गेट सर्च के अंदर जब देखा था तो हमें यहाँ पे ये देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया था। एक मिनट इसे लोड हो जाने दीजिए। ये देखिए यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स दिया गया था। यहाँ पे हम कोई मैलिशियस कैरेक्टर्स इनपुट कर सकते थे ताकि एसक्यूएल का एरर जनरेट हो और हमें पता लग सके कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में जो हम वल्नरेबिलिटी देख रहे हैं वहां पे हमें इनपुट करने के लिए यानी कि कुछ डालने के लिए हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सीधा हमें ड्रॉप डाउन दिया गया है और उसमें से हमें जो भी सिलेक्ट करेंगे वो उसका डेटा यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मैलिशियस इनपुट कहाँ करेंगे और कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं वो एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ दी अमेजिंग स्पाइडरमैन और गो पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि ये गेट रिक्वेस्ट है। तो गेट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर्स जा रहे हैं वो सारे हमें यूआरएल के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए अगर हम यूआरएल देखते हैं तो ये देखिए sql2.php पेज का नाम है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे ये देखिए हमें यहाँ पे ये पैरामीटर्स देखने मिल रहे हैं, जो कि पैरामीटर पहला है मूवी इक्वल टू 7, उसकी वैल्यू 7 है और दूसरा पैरामीटर है एक्शन जिसका वैल्यू है गो, यानी कि हमने यहाँ पे गो पे क्लिक किया था और यहाँ पे 7 नंबर का जो हमने जो भी वैल्यू है वो सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करने के लिए हमें मैलिशियस इनपुट कहाँ करना है वो मिल चुका है। ये जो पैरामीटर्स है उसके अंदर हम मैलिशियस इनपुट हमारा डालेंगे और फाइंड करेंगे कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं चेक करने के लिए हम जैसे कि आप सबको पता है कौन से दो मैलिशियस इनपुट कैरेक्टर्स करते हैं, मैलिशियस कैरेक्टर्स जो इनपुट करते हैं वो कौन से है। पहला तो है सिंगल कोट और दूसरा है बैकस्लैश। तो यहाँ पे हम सिंगल कोट डालेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे एसक्यूएल का एरर आता है या नहीं। ये मैंने सिंगल कोट डाला और एंटर करता हूँ। ये देखिए एंटर कर दिया है मैंने। अब देखते हैं कि यहाँ पे एसक्यूएल का, ये देखिए यहाँ पे एसक्यूएल का एरर आ चुका है, यानी कि यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने एसक्यूएल इंजेक्शन है वो तो फाइंड कर लिया और हमने ये भी फाइंड कर लिया कि मान लीजिए किसी पेज के ऊपर, हमने आज की वीडियो में ये नया जाना कि मान लीजिए किसी पेज के ऊपर इनपुट फील्ड नहीं है, हमें कहीं पे भी इनपुट करने का मौका नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी हम हमारा कीबोर्ड से कोई इनपुट नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करेंगे और वो भी एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। अगर गेट रिक्वेस्ट होगी तो आपको सारे जो पैरामीटर्स है जो पास हो रहे होंगे वो आपको यूआरएल में दिखेंगे और आपको यूआरएल पे ध्यान देके वो जो पैरामीटर्स है उनके पीछे, यानी कि जो पैरामीटर्स जैसे कि यहाँ पे मूवी नाम का पैरामीटर और एक्शन नाम का जो पैरामीटर जा रहा है उसमें हमने मूवी नाम के पैरामीटर को लेके उसके पीछे जो हमारा मैलिशियस इनपुट है वो हमने डाला ताकि हमें यहाँ पे एरर हो तो पता चले और एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन हमें मिल सके, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि एसक्यूएल इंजेक्शन है। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, उसी की तरीके से सेम हमें यहाँ पे चीज़ें करनी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कितनी कॉलम्स है यहाँ पे, ठीक है।
तो कॉलम्स को जानने के लिए हमने क्या कीवर्ड लगाया था, ऑर्डर बाय। ठीक है, तो ऑर्डर बाय यहाँ पे हम कीवर्ड लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे हमारे जितने कॉलम्स हमें डालनी है, मान लीजिए हम यहाँ पे 8 कॉलम्स डालते हैं और देखते हैं कि क्या इनपुट आउटपुट आता है। तो एंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, एरर अननोन टू कॉलम 8 इन ऑर्डर क्लोज, यानी कि 8 कॉलम्स यहाँ पे नहीं है। और अब 7 डाल के देखते हैं, तो 7 में अगर प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे 7 कॉलम्स हमने फाइंड कर ली है। यहाँ पे इस टेबल के अंदर 7 कॉलम्स है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है, यानी कि इस टेबल के अंदर 7 कॉलम्स है और 7 कॉलम्स की वजह से हम इसमें कौन सी कॉलम्स प्रिंट हो रही है वो देखेंगे। ये सारी प्रोसेस मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई हुई है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में फिर से एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या करते हैं। ऑर्डर बाय का यूज करते हैं और हम इस टेबल में कौन से कितने कॉलम्स हैं वो पता करते हैं। अब कॉलम्स पता करने के बाद उनमें से कौन कौन से कॉलम्स जो हैं, मान लीजिए 7 कॉलम है, तो 7 कॉलम में से कौन कौन से कॉलम इस पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं वो हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो कॉलम्स हैं उन्हें वन बाय वन एंटर करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ से जो रो स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट होके 10 तक रो है हमारे पास यहाँ पे। तो ये 7th रो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, डार्क नाइट राइसिस जो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है वो 7th रो में है। तो वैसे ही फर्स्ट रो पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे ये GI जॉय वो वाला जो है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे 1 से 10 रो के अंदर हमारे पास डेटा है। तो जब हम 1 से 10 रो को यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे तो ये रो का डेटा ही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 से 10 के अलावा यहाँ पे हम 0th रो, यानी कि हमारे पास 0th रो में कोई भी डेटा नहीं है, तो 0th रो डालेंगे और उसके बाद यूनियन सिलेक्ट वाला जो हमारा क्वेरी है, ठीक है, यूनियन सिलेक्ट रखेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 ये ऐसा डालेंगे। क्यों यहाँ पे हमने क्यों 0 लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो इस टेबल में 0th रो पे कोई डेटा नहीं है और डेटा ना होने की वजह से हमारी यहाँ पे फर्स्ट क्वेरी में कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा और सेकंड क्वेरी के अंदर हमने जो डाला है उसमें से जो भी नंबर यहाँ पे वल्नरेबल होंगे वो नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो ये मैंने एंटर किया और ये देखिए यहाँ पे अब हमें मिल रहा है 2 3 5 और 4, यानी कि 2 3 5 4 नंबर के जो कॉलम्स हैं यहाँ पे इस टेबल के वो वल्नरेबल है, यानी कि हम यहाँ पे अपना जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको यहाँ तक दिखाया था और इसके बाद जो सारा प्रोसीजर है वो पिछले वीडियो की तरह सेम है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको डेटाबेस का वर्जन और डेटाबेस का नाम डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ। उसके बाद का जो सारा प्रोसीजर है वो सेम टू सेम है। तो आप पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से बाकी का जो वीडियो है, बाकी का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है वो आप देखिएगा। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे कैसे हमने एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड किया और कैसे उसे एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया वही दिखाया है मैंने। तो यहाँ पे चलिए 4th नंबर पे हम डेटाबेस का नाम डिस्प्ले करवाते हैं, तो उसके लिए हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा डेटाबेस। और 5th नंबर जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे हम डेटाबेस का वर्जन डिस्प्ले करवाएंगे, तो हम यहाँ पे वर्जन फंक्शन का यूज़ करेंगे और एंटर करेंगे। देखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए 5th नंबर जहाँ था हमें डेटाबेस का वर्जन पता चल रहा है, ठीक है, डेटाबेस सर्वर का। और यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम है वो हमें 4th नंबर जहाँ डिस्प्ले हो रहा था वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर लिया है। एसक्यूएल इंजेक्शन हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो टेबल्स हैं, बाकी के जो टेबल्स हैं डेटाबेस इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर, वो टेबल्स कैसे निकालते हैं, उन टेबल्स के कॉलम्स कैसे हम निकालते हैं और कॉलम्स में रहा जो डेटा है, स्टोर हुआ डेटा है, वो कैसे निकालते हैं, वो सारा प्रोसीजर मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। वो सेम टू सेम प्रोसीजर आपको इसमें भी फॉलो करना है और जहाँ पे भी अगर आप एसक्यूएल इंजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो वही प्रोसीजर वो फॉलो होता है।
और उसी प्रोसीजर से आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, आप चाहिए तो पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और अब हम इस वीडियो में आगे चलते हैं और इस वल्नरेबिलिटी को हम मीडियम लेवल में भी टेस्ट करके देखते हैं कि मीडियम लेवल में ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो पा रही है या नहीं, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है या नहीं, वो टेस्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सिक्योरिटी लेवल को मीडियम पे सिलेक्ट करते हैं और सेट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटी लेवल है वो यहाँ पे मीडियम हो चुका है, यानी कि हम मीडियम लेवल पे यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल को सेट करके अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन हमें मिलता है या नहीं। यहाँ पे हम सबसे पहले कोई एक मूवी का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, वर्ल्ड वॉर जेड सिलेक्ट करके गो पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ना, यहाँ पे मूवी नेम इक्वल टू 10 यानी कि 10th रो का डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे हम हमारा जो मेलिशियस इनपुट है वो एंटर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे एरर मिल रहा है या नहीं। तो ये हमने एंटर कर दिया और ये देखिए यहाँ पे हमें एसक्यूएल इंजेक्शन की एरर मिल रही है, यानी कि एसक्यूएल क्वेरी में यहाँ पे एरर हमें मिल रही है। इसलिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे भी एसक्यूएल इंजेक्शन है। मीडियम लेवल में भी हमने यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन सक्सेसफुली फाइंड कर लिया है। अब इसको आगे कैसे एक्सप्लॉइट करना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसे एक्सप्लॉइट कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सक्सेसफुली इसे एक्सप्लॉइट कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी मुझे बताइए, मैं इसके लिए अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। पूरा कैसे एक्सप्लॉइटेशन करते हैं वो मैं आपको बना के दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इतना ही सीखना था, यही था कि आप कैसे बिना इनपुट फील्ड के, यानी कि कोई वेब पेज के ऊपर कोई भी इनपुट फील्ड नहीं है, फिर भी आप कैसे एक एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज मैंने आपको ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन गेट सिलेक्ट वाली वल्नरेबिलिटी सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम और दो वल्नरेबिलिटी एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, जो कि है, पहली है एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट सिलेक्ट और दूसरी है एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट सर्च। तो इन दोनों वल्नरेबिलिटीज़ को आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, क्योंकि ये सेम टाइप्स की वल्नरेबिलिटी है, सेम टाइप से इसे हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। तो हम इसे एक ही वीडियो में आज कवर कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये हमारा सीरीज़ ख़त्म हो और हम आगे नई चीज़ें सीखने। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपना काली लिनक्स ओपन कर लिया है और उसके अंदर ब्राउज़र में मैंने बी वेब एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। तो चलिए लॉगिन करते हैं यहाँ पे बी और बग से, बी और बग, ये मैंने लॉगिन कर लिया। तो ये देखिए दोस्तों, लॉगिन हो चुके हैं हम। और चलिए अब आज की हमारी पहली जो वल्नरेबिलिटी है वो सिलेक्ट करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट सर्च और हैक पे क्लिक करते हैं। तो अगर हम एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट सर्च के पेज पे देखें तो यहाँ पे हमें दिया गया है एक टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे हमें कुछ सर्च करना है और उसके बाद हमारा डेटा यहाँ पे हमें नीचे मिलेगा। ठीक है, तो मूवी नेम हमें सर्च करना है, जैसे कि हमने गेट रिक्वेस्ट में देखा था, गेट वाली वीडियोस जो हमने लास्ट 2 वीडियोस देखी उसमें अगर हम देखते हैं और गेट में सर्च वाले जो सेक्शन था उसमें हमने देखा था, वहाँ पे भी ये सेम सिनारियो था। अब यहाँ पे पोस्ट जो सर्च वाली वल्नरेबिलिटी है उसमें भी सेम सिनेरियो है। डिफरेंस क्या है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम मूवी नेम जैसे कि सर्च करते हैं स्पाइडरमैन करके, और अगर सर्च पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें स्पाइडरमैन का डेटा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम इसी चीज़ को गेट रिक्वेस्ट वाली, गेट सर्च वाली और गेट रिक्वेस्ट वाली वल्नरेबिलिटी के अंदर एक्सप्लॉइट कर रहे थे तब हमें मिल रहा था यहाँ यूआरएल के अंदर पैरामीटर्स थे वो मिल रहे थे, जैसे कि मूवी इक्वल्स टू कोई आईडी था यानी कि नंबर था और उसके बाद एक्शन था सर्च वाला। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे इस पोस्ट रिक्वेस्ट में नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है और पोस्ट रिक्वेस्ट में ज़्यादातर जो डेटा होता है वो यूआरएल में नहीं होता है। तो अब हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे ये देखने वाले हम प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हम अपना जो टूल है बर्ब शूट उसे यूज़ करेंगे, उसकी मदद से इस रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करेंगे और उसके बाद
हम बर्ब शूट के अंदर जो है उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे मैं और कोई मूवी का नाम सर्च करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बैटमैन, और इससे सर्च करने से पहले मैं यहाँ पे जो अपना इंटरसेप्ट है वो उसे ऑन कर लेता हूँ। इंटरसेप्ट ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे हमें कैप्चर हो जाएगी। तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बर्ब शूट के अंदर ये रिक्वेस्ट कैप्चर मिल चुकी है। हमने यहाँ पे सर्च किया था टाइटल इक्वल टू बैटमैन और एक्शन इक्वल टू सर्च, ठीक है। तो अब हम इस रिक्वेस्ट को राइट क्लिक करेंगे यहाँ से और इस रिक्वेस्ट को हम रिपीटर के अंदर सेंड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट रिपीटर के अंदर आ गई है। अगर हमें यहाँ पे प्रॉक्सी टैब के अंदर ही इस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके मैनिपुलेट करके अगर सेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है वो टाइटल पैरामीटर और एक्शन पैरामीटर में मिल रहा है। तो हम टाइटल पैरामीटर के अंदर जो हमारा मेलिशियस इनपुट है, ठीक है, वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए मेलिशियस इनपुट जो होता है वो होता है सिंगल कोट या फिर बैक स्लैश। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंगल कोट एंटर करेंगे और इस रिक्वेस्ट को सर्वर पे वापस फॉरवर्ड कर देंगे और देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि हम ब्राउज़र पे हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है। ये मैंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी और अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होता है। ये देखिए रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल गया है, यू हैव एसक्यूएल इंजेक्शन एरर, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन का एरर है और हम यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म हो रहा है। और क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है इसलिए ये जो डेटा है, जो पैरामीटर्स है वो हमें यूआरएल में नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए हमने बर्ब शूट के थ्रू ये जो पैरामीटर्स है उनको देखने के लिए बर्ब शूट में रिक्वेस्ट कैप्चर की और उससे रिक्वेस्ट के डेटा के अंदर हमने मॉडिफिकेशन किया। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे ये पता चल चुका है कि यहाँ पे एसक्यूएल की एरर है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। तो अब हमें इसे एक्सप्लॉइट कैसे करना है वो हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ये जो बॉक्सेस है या फिर ये जो टेबल है वहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स जो है वो कॉलम नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं और उनमें फिर डेटा कैसे लाना है वो चीज़ हमें सीखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से मैं एक और बार बैटमैन सर्च कर देता हूँ, सॉरी, बैटमैन सर्च कर देता हूँ और इस रिक्वेस्ट को हम फिर से कैप्चर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखिए अब मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो रिक्वेस्ट है वो आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या करूँगा, तो दूसरी एक जो है वो क्वेरी लगाएंगे हम यूनियन की मदद से, यूनियन ऑपरेटर की मदद से। यहाँ पे UNION यूनियन ऑपरेटर डालेंगे और उसके बाद हमारी सेकंड क्वेरी जो हमें लिखनी है सिलेक्ट। ठीक है, क्या सिलेक्ट करना है हमें, कॉलम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 कॉलम्स और इसमें से कौन से प्रिंट हो रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पहले से कि इस टेबल में 7 कॉलम हैं, हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि 7 कॉलम्स यहाँ पे हैं। तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे और देखेंगे कि इन 7 में से कौन से कॉलम्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि बैटमैन के बाद जो हमने सिंगल कोट लगाया है उससे यहाँ पे बैटमैन के पहले की जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद क्वेरी ब्रेक होगी और उसके बाद यूनियन ऑपरेटर यूज होके हमारी ये सेकंड क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो उसके बाद ये जो पीछे वाला सेक्शन है एक्शन इक्वल टू सर्च वाला वो हमें कमेंट आउट करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली हैशटैग ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो पीछे वाला सेक्शन जो पूरा है वो कमेंट आउट हो जाए। तो चलिए अब इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। तो ये देखिए मैंने फॉरवर्ड कर दिया इस रिक्वेस्ट को और यहाँ पे मुझे ये देखिए आउटपुट मिल चुका है। टाइटल में सेकंड नंबर डिस्प्ले हो रहा है 3, 5 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 कॉलम्स डिस्प्ले हो रही हैं। तो इन 4 कॉलम्स में से हम किसी भी कॉलम के ऊपर जो है वो हमारा डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से एक और बार मैं आपको डेटा डिस्प्ले कैसे करवाते हैं वो भी दिखा देता हूँ, बैटमैन, और उसके बाद हम इसे सर्च करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने इस क्वेरी को ब्रेक करने के लिए सिंगल कोट डाला, उसके बाद यूनियन ऑपरेटर UNION यूनियन ऑपरेटर, उसके बाद सिलेक्ट हमारी क्वेरी डालेंगे,
फर्स्ट कॉलम में कुछ डिस्प्ले नहीं, फर्स्ट कॉलम डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसलिए हम फर्स्ट में कुछ नहीं डालेंगे। सेकंड डिस्प्ले हो रहा है लेकिन हमें कुछ डिस्प्ले नहीं करवाना है इस कॉलम में, तो इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे। थर्ड में हम लिखेंगे डेटाबेस फंक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटाबेस को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ में हम कुछ नहीं लिखेंगे, फोर्थ को ही ऐसे रहने देते हैं। और फिफ्थ में हम लिखेंगे वर्जन, क्योंकि हमें इसका डेटाबेस जो है उसका वर्जन भी चाहिए, तो वर्जन फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे। और फिर सिक्स्थ और सेवन, ठीक है। और उसके बाद पीछे वाला जो सेक्शन है उसे हम कमेंट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि बैटमैन तक की क्वेरी हमने एग्जीक्यूट होने दी, उसके बाद वहाँ पे क्वेरी को ब्रेक किया और उसके बाद यूनियन ऑपरेटर लगा के हमारी सेकेंड क्वेरी को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने का ट्राई कर रहे हैं, जिसमें कि हम थर्ड कॉलम पे और फिफ्थ कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे हम डेटाबेस डिस्प्ले करवाएंगे, डेटाबेस का नाम और उसका वर्जन हम डिस्प्ले करवाएंगे फिफ्थ कॉलम पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। तो ये मैंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी और सर्वर पे जाके उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे थर्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, तो डेटाबेस का नाम बीवेप, और फिफ्थ यहाँ पे प्रिंट हो रहा था तो उसका वर्जन भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, इस इन सारे चीज में हम पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है वो देखना भूल गए, तो मैं बता देता हूँ आपको। पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हमने यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है। तो ये देखिए मैं फिर से सर्च करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट का मेथड कौन सा है, पोस्ट, यानी कि ये पोस्ट मेथड है और इसमें जो डेटा है वो यूआरएल में नहीं जाता है, अलग से जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस वल्नरेबिलिटी को पोस्ट सर्च, क्योंकि यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं और ये पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, तो पोस्ट सर्च एसक्यूएल इंजेक्शन इसे नाम दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब आगे क्या प्रोसेस करना है, कैसे बाकी का डेटा, टेबल्स के कॉलम्स नेम और कॉलम नेम के अंदर जो डेटा पड़ा है वो कैसे आपको निकालना है, वो प्रोसीजर आपको पूरा मैंने पिछले वीडियो में दिखाया हुआ है। एसक्यूएल इंजेक्शन का फर्स्ट वीडियो जो था हमारी सीरीज का, उसमें दिखाया हुआ है। तो आप वहां जाके उस वीडियो के अंदर जो भी पेलोड्स, जो भी जो क्वेरीज एग्जीक्यूट की मैंने दिखाई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं और उसमें से आप सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी दूसरी वल्नरेबिलिटी को हम एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं, जो कि है पोस्ट सिलेक्ट। ठीक है, तो पोस्ट सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और हैक पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं क्या यहाँ पे आता है। एक्चुअली यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन है इसलिए लोड नहीं होगा। तो ये देखिए हमने इंटरसेप्ट बंद कर दिया और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट सिलेक्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो मूवीज के नाम है वो पहले से हमें यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से हमें कोई भी सिलेक्ट करना है और गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस मूवी से रिलेटेड जो डेटा है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कैसे वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन, उसके लिए हम ट्राई करेंगे। तो सेम चीज़ जैसे कि हमने पोस्ट सर्च के अंदर की, वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे हम बर्प में जाएंगे और इंटरसेप्ट ऑन करके इस रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं मूवी का नाम सिलेक्ट करता हूँ मैन ऑफ स्टील और गो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं हम रिक्वेस्ट के अंदर कहाँ पे पहुँचते हैं। ये देखिए हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट आ चुका है, हमने सिलेक्ट किया था थर्ड नंबर का मूवी, तो यहाँ पे मूवी इक्वल टू 3 और एक्शन इक्वल टू गो आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे सिंगल कोट डाल के देखते हैं कि हमें एरर मिल रहा है या नहीं एसक्यूएल इंजेक्शन का। तो हमने सिंगल कोट डाल दिया और यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ब्राउजर पे रिस्पांस आ गया है और रिस्पांस में एसक्यूएल का एरर आ गया है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें भी हम कौन कौन से कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं वो देखेंगे। तो फिर से हम मैन ऑफ स्टील सिलेक्ट कर लेते हैं, गो पे क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक जो रो है टेबल के अंदर उसमें डेटा है। इसकी वजह से अगर हम हमारी दूसरी क्वेरी लगा के जो भी कुछ प्रिंट करवाना चाहेंगे, डिस्प्ले करवाना चाहेंगे, वो नहीं होगा। इसकी वजह से हम यहाँ पे 0th रो के ऊपर हमारा जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाने का ट्राई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे यूनियन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनियन से दूसरी क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है। यूनियन सिलेक्ट ऑल करेंगे, ठीक है, बाकी का जो भी हमें सिलेक्ट करना है वो। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद हम यहाँ पे पिछले वाले सेक्शन को कमेंट आउट कर देंगे हैश लगा के। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे हमारी क्वेरी बिल्ड अप कर चुकी है।
यहाँ पे देखिए जीरो थ्रो पे मूवी इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो थ्रो का डेटा डिस्प्ले होगा। जीरो थ्रो पे ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद हमारा यूनियन जो कीवर्ड है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि उसके बाद हमारी ये जो सेकंड क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो यहाँ पे ये देखिए हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है, और हमारा 2 3 4 5 एज यूजुअल हर एसक्यूएल इंजेक्शन के गेट वाले दो सेक्शन में और पोस्ट वाले ये दो सेक्शन में हमारा जो टेबल है उसके 2 3 4 5 कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। उसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम और डेटाबेस का वर्जन डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैन ऑफ स्टील पे वापस जाएंगे और रिक्वेस्ट कैप्चर करेंगे। तो ये देखिए मैन ऑफ स्टील पे हमने रिक्वेस्ट कैप्चर कर ली है। अब फिर से यहाँ पे जीरो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यूनियन ऑपरेटर UNION, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 1 2 2 पे इस बार हम डिस्प्ले करवाते हैं डेटा बेस का नेम। ठीक है, डेटाबेस का नेम हम डिस्प्ले करवाएंगे, और 3 नंबर पे हम डिस्प्ले करवाएंगे वर्जन। ठीक है, तो वर्जन को डिस्प्ले करवाने के लिए एक मिनट, यहाँ पे वर्जन को डिस्प्ले करवाने के लिए वर्जन फंक्शन डालेंगे, उसके बाद 4 5 6 7। ठीक है, और उसके बाद पिछले वाले सेक्शन को कमेंट आउट करने के लिए हम कर देंगे यहाँ पे हैशटैग। तो यहाँ पे क्वेरी हमारी बनती है मूवी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो कॉलम पे कोई डेटा नहीं होगा इसलिए। उसके बाद यूनियन ऑपरेटर हमारा एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद सिलेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 2 और 3 पे डेटाबेस और उसका वर्जन डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस रिक्वेस्ट को भी फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ये हमने फॉरवर्ड कर दी है, और ये देखिए 2 जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था वहाँ पे हमें मिल चुका है डेटाबेस का नाम, और 3 जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था वहाँ पे उसका वर्जन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो रहा है, हमें यहाँ पे डेटाबेस भी मिल रहा है और डेटाबेस का नाम और वर्जन भी मिल रहा है। और अब हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के हमें कौन कौन से डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं, टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स हैं, ठीक है, और कॉलम्स के अंदर क्या डेटा छुपा है वो हमें निकालना है। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा जो एसक्यूएल इंजेक्शन गेट सिलेक्ट या फिर गेट सर्च वाला जो वीडियो है वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिएगा। और उस वीडियो को देख के आप इसमें भी अपनी क्वेरीज डालिए, अपने पेलोड्स डालिए, और फिर इसे एग्जीक्यूट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप एसक्यूएल इंजेक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे और उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। कहीं पे भी आप एथिकल हैकिंग कर रहे हैं या रियल टाइम बग बाउंटी कर रहे हैं और वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढना चाह रहे हैं आप, तो आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन की एजेक्स जेसन जे क्वेरी वाली वल्नरेबिलिटी जो है वो सीखने वाले हैं कि कैसे हम ऐसे सिनेरियोस में हम एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना काली लिनक्स ओपन कर लिया है, और उसके अंदर ब्राउज़र के अंदर हमारा जो बी वेब एप्लीकेशन है वो भी ओपन कर लिया है। तो चलिए लॉगिन करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बी और बग से ये मैंने लॉगिन कर लिया, और अब हम चलते हैं आज की हमारी वल्नरेबिलिटी के पेज के ऊपर जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन एजेक्स जेसन जे क्वेरी। तो चलिए ये सिलेक्ट किया और हम हैक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हम इस पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है एसक्यूएल इंजेक्शन एजेक्स जेसन जे क्वेरी, और यहाँ पे हमें एक सर्च बॉक्स दिया है। यहाँ पे हमें इनपुट फील्ड दी है जहाँ पे हम कुछ इनपुट कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है सर्च फॉर अ मूवी। तो यहाँ पे हमें मूवी के लिए सर्च करना है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें कोई सर्च बटन नहीं दिया गया है, तो ये यहाँ पे वर्क कैसे करेगा वो देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट कोई मूवी का नाम या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं, आयरन, ये देखिए जैसे कि मैंने आयरन टाइप किया तो वो सीधा जैसे जैसे मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स टाइप करते जाता हूँ उसके हिसाब से तुरंत लाइव मुझे यहाँ पे ये जो आउटपुट है वो लाके दे रहा है। यानी कि यहाँ पे एजेक्स जेसन या जे क्वेरी यहाँ पे यूज़ की गई है, जिसकी वजह से हमें सर्च का बटन नहीं दिया गया है, और हमें डायरेक्टली बिना सर्च पे क्लिक किए ही जो हम इनपुट कर रहे हैं उस हिसाब से हमें यहाँ पे डेटा लाके दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे जी प्रेस किया तो तुरंत जी से रिलेटेड जो भी कुछ डेटा होगा वो यहाँ पे हमें लाके प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम कुछ इनपुट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ इनपुट किया, ठीक है, मैलिशियस कोड जो कि हम इनपुट करते हैं, जैसे कि सिंगल कोट इनपुट करते हैं या फिर बैक स्लैश इनपुट करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर इनपुट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करेंगे, हमें कोई एरर भी नहीं मिल रही है, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे ये देखना है। जो कि हम पिछले वीडियोस में जब देख रहे थे, गेट सर्च में हम देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, अगर गेट सर्च में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए सर्च का बटन दिया गया है और हम कुछ टाइप करते थे, फिर सर्च पे क्लिक करते थे, तब जाके यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा था नो डेटा फाउंड, ठीक है। लेकिन आज के सिनेरियो में हमें क्या मिल रहा है, कोई भी सर्च बटन नहीं मिल रहा है और हम जैसे ही इनपुट कर रहे हैं वो सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए हमने कुछ इनपुट किया तो हमें यहाँ पे आ रहा है नो मूवीज वर फाउंड, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मेलिशियस इनपुट कर रहे हैं, देखिए आयरन के बाद में अगर सिंगल कोड लगा रहा हूं तो ये देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो इसे पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे है या नहीं वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो मेलिशियस इनपुट डाला है उसके पीछे की जो सारी क्वेरी है उसे हम एक बार कमेंट आउट करके देखते हैं, डबल हाइफन और उसके बाद स्पेस करके हम हैश टैग लगाएंगे, ताकि हमें पता चले कि ये जो है वो क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारा इनपुट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब जो हमारा पहला वाला जो आयरन इनपुट हमने किया है वो सारा भी निकाल देते हैं और सिर्फ हमारा मेलिशियस इनपुट यानी कि सिंगल कोट और उसके बाद का जो हमारा कमेंट आउट क्वेरी है वही एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए अगर हमने सिंगल कोट और उसके बाद की जो सारी चीज़ें वो कमेंट आउट कर दी तो हमें यहाँ पे सारा डेटा दिख रहा है, यानी कि जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी मिल रही है। देखिए 10 की 10 एंट्रीज हमें यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सिर्फ एक मेलिशियस इनपुट किया और पीछे की जो सारी क्वेरी थी उसे हमने कमेंट आउट कर दिया, तो हमें सारा डेटा दिखने लगा है। मतलब कि हमने जो इनपुट डाला उसके हिसाब से हमें आउटपुट आउटपुट जो चाहिए था वो हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ऑर्डर बाय लिखना है। ऑर्डर बाय हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि टेबल के अंदर कितनी कॉलम्स है, कितनी कॉलम्स हैं वो जानने के लिए हम ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि 7 8 जितनी भी कॉलम्स है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, कैसे उसमें से डेटा निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय लिखेंगे, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर स्पेस बाय और उसके बाद जो भी हमारा कॉलम नंबर है वो डालेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे नॉर्मली हमें जो भी आउटपुट है वो वैसे का वैसा ही दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो इनपुट है, ये ऑर्डर बाय क्लॉज वाला जो इनपुट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम 10 कॉलम डालते हैं यहाँ पे, सॉरी ये एक मिट गया था। अब हम 10 एंटर करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखते हैं कि हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट मिल रहा है, यानी कि 10 कॉलम्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए और कोई कॉलम नंबर डाल के देखते हैं, 7 नंबर डाल के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंगल कोट, उसके बाद ऑर्डर स्पेस बाय स्पेस करके 7 और यहाँ पे ये देखिए 7 तक जो हम डाल रहे हैं वहां पे भी हमें प्रॉपर डेटा मिल रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 7 कॉलम्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि ऑर्डर बाय से जब हम पता कर लेते हैं कि कितनी कॉलम्स है किसी भी टेबल के अंदर, करंट टेबल के अंदर, तो उन कॉलम्स को और कॉलम्स के अंदर जो डेटा है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जो कि है यूनियन, ठीक है दोस्तों। तो यूनियन की मदद से हम दूसरी एक क्वेरी, हमारी एक्स्ट्रा जो क्वेरी है वो डालेंगे और उसके बाद जैसे ही वो सिलेक्ट वाली क्वेरी हमने दूसरी ऐड की है उसकी मदद से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यूनियन सिलेक्ट का यूज करते हैं और डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले इस क्वेरी को हटा दूंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा यूनियन सिलेक्ट और उसके बाद जो हमारी कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकंड कॉलम में हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वर्जन डेटाबेस का, तो वर्जन डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ में हम डिस्प्ले करवाते हैं डेटाबेस, तो डेटाबेस का फंक्शन
ठीक है, एक मिनट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो डेटाबेस का फंक्शन, उसके बाद फिफ्थ की कॉलम, सिक्स्थ और सेवेंथ कॉलम। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हमें आउटपुट मिल रहा होगा तो हम सक्सेसफुली यहाँ पे हमारी क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हुई है। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पे लास्ट रो देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर जहाँ पे डिस्प्ले होता था हर बार, वहाँ पे हमारे डेटाबेस का वर्जन मिल रहा है, और फोर नंबर जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे हमें डेटाबेस का नाम बी वेब मिल रहा है, यानी कि हमारी क्वेरी यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। हमें यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन जो वल्नरेबिलिटी है वो मिल चुकी है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है जो कि हमने फाइंड किया बिना डेटाबेस की एरर के, क्योंकि यहाँ पे एजेक्स, जेसन और जे क्वेरी यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे कोई एरर हमें ना मिले, बट लेकिन जो हम इनपुट कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर हमें आउटपुट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने जो इनपुट किया कि ये कॉलम पे हमें वर्जन दिखना चाहिए, ये कॉलम पे हमें डेटाबेस का नाम दिखना चाहिए, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, तो हम इसे भी एसक्यूएल इंजेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी एसक्यूएल इंजेक्शन है। अब आगे क्या करना है वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया ही है, जैसे कि आपको यूनियन सिलेक्ट के बाद टेबल्स के नाम निकालने हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर से। उसके बाद इंफॉर्मेशन स्कीमा में से टेबल नाम मिलने के बाद टेबल के नाम में से आपको कॉलम्स के नाम, यानी कि एक पर्टिकुलर टेबल में कितने कितने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स के नाम निकालने हैं, और उन कॉलम्स के नाम निकालने के बाद उन पर्टिकुलर कॉलम के अंदर क्या डेटा है वो आपको निकालना है। उसके लिए क्वेरीज जो हैं वो मैंने सारी एसक्यूएल इंजेक्शन के फर्स्ट वीडियो में आपको दिखा दी थी, तो उन क्वेरीज का यूज़ करके आप इसमें भी एसक्यूएल इंजेक्शन और डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करके। तो दोस्तों आप उन क्वेरीज का यूज़ करिएगा और यहाँ पे ट्राई कीजिएगा कि आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको ये एक्सट्रैक्ट करके दिखा दूंगा। अगर आपकी कमेंट्स आई कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इसमें भी जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके दिखा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जितना आप प्रैक्टिकल खुद करेंगे उतना आप ज़्यादा समझेंगे, और उतना आपको जब आप रियल टाइम बग बाउंटी एथिकल हैकिंग करेंगे तो आपको इजी होगा किसी भी वेबसाइट के अंदर ऐसे बग्स फाइंड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर से एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन की कैप्चा वाली जो वल्नरेबिलिटी है उसे सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने अपनी काली लिनक्स ओपन करके रखी है, और बी वेब भी मेरा यहाँ पे रन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले अपनी काली लिनक्स में लॉगिन कर लेता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे बी वेब की जो वेबसाइट है वो भी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है। तो चलिए अब बी वेब के अंदर लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी जो वल्नरेबिलिटी है उसका पेज पे क्या आता है, क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन और कैप्चा वाली जो वल्नरेबिलिटी है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, हैक पे क्लिक करते हैं, और ये देखिए हम आ चुके हैं इस पेज के ऊपर। यहाँ पे लिखा है मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, ठीक है, पास द कैप्चा बिफोर प्रोसीडिंग टू हियर, ओके, ठीक है। यहाँ पे हियर पे एक हाइपर लिंक है, और यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, उसको रीलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे री एंटर करके प्रोसीड करना होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जो हाइपर लिंक है हियर वाली, यानी कि पास दी कैप्चा बिफोर प्रोसीडिंग हियर, उस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने क्लिक किया, और यहाँ पे ओके कैप्चा चेंज हो रहा है शायद, फिर से एक बार क्लिक करके देखते हैं, और ये लोड होते ही ये देखिए यहाँ पे कैप्चा चेंज हो रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, रीलोड करके भी देख लेते हैं, रीलोड करके भी कैप्चा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन कहाँ कैसे हो सकता है वो हम मुझे नहीं पता। चलिए यहाँ पे मेलिशियस इनपुट वो करके देखते हैं, और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हमने सिंगल कोट इनपुट किया और प्रोसीड पे क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे जो कैप्चा है वो चेंज हो गया, और हमें यहाँ पे आ रहा है इनकरेक्ट कैप्चा। ठीक है, तो चलिए इस बार हम कुछ नहीं डालते हैं और फिर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे फिर से एक और बार यहाँ पे आ चुका है इनवैलिड कैप्चा, और यहाँ पे कैप्चा चेंज हो चुका है। चलिए अब करेक्ट कैप्चा डालते हैं और देखते हैं क्या आता है।
LR2TF। तो ये हमने करेक्ट कैप्चा डाल दिया और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हमने ओके, ये फिर से वापस वहीं के वहीं हमें ले आया, शायद गलत कैप्चा डाला है हमने। अब एक और बार कैप्चा सही डालते हैं, 6A क्वेश्चन मार्क QKT। ठीक है, इस बार कैप्चा सही है हमारा, तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये प्रोसीड पे क्लिक करते ही हम आ गए हैं नए पेज के ऊपर, जहाँ पे लिखा है एसक्यूएल इंजेक्शन कैप्चा। तो मुझे तो समझ नहीं आया एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे। कैप्चा डालने के बाद अगर पेज पे आ रहे हैं तो ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे कोई अलग चीज़ नहीं है, कुछ कैप्चा बाईपास जैसी चीज़ मुझे तो लगी नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ डालते हैं, आयरन डालते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पे हमें नीचे डेटा मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर यूआरएल के अंदर हमें पैरामीटर्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल सिलेक्ट गेट सर्च वाली जो हमारी वल्नरेबिलिटी थी उसके हिसाब से ही है। तो चलिए यहाँ पे मेलिशियस इनपुट यहाँ पे करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आता है। सर्च पे क्लिक करेंगे, हमने सिंगल कोट डाला और सर्च पे क्लिक किया तो ये देखिए हमें यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की एरर मिल रही है यहाँ की, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी यहाँ पे है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कैप्चा का कुछ रिलेशन नहीं है, कैप्चा सिर्फ आपको नाम ये अट्रैक्ट करने के लिए दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कैप्चा बाईपास जैसी कोई चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। आपने सिंपली करेक्ट कैप्चा डाला और आप एक अगले पेज पे आ गए, एक नए पेज पे आ गए और वहाँ पे आपने मैलिशियस इनपुट डाला, जहाँ पे अपने इनपुट करके सर्च करने का ऑप्शन था, वहाँ पे मैलिशियस इनपुट डाला और वहाँ पे आप एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई कैप्चा बाईपास जैसी चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल सा एसक्यूएल इंजेक्शन है जहाँ पे उसके आगे एक कैप्चा का जो नॉर्मल पेज है वो आप उन्होंने रख दिया है। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक पूरा यहाँ पे जो मूवीज़ है उनको डेटाबेस में सर्च कराने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे पहले तो क्वेरी ब्रेक करने के लिए सिंगल कोट डालेंगे, उसके बाद और क्लॉज लगाएंगे, क्योंकि हमें इसके बाद क्या प्रिंट कराना है। ठीक है, उसको हम सर्च कर देंगे 1 इक्वल टू 1 से, सॉरी इक्वल टू 1 से, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, पहली क्वेरी ब्रेक कर दी और उसके बाद एक और क्वेरी रन होनी चाहिए, या तो ये वाली या तो उसके बाद हमने एक कंडीशन लगा दी 1 इक्वल टू 1, जो कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली क्वेरी तो एग्जीक्यूट नहीं होगी डायरेक्टली, ये सेकंड क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी और सेकंड क्वेरी है 1 इक्वल टू 1 जो कि हमेशा ट्रू है। और अगर हमेशा सारी चीज़ें ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सारा जो डेटा है वो हमें सामने डिस्प्ले होके मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सर्च पे क्लिक करते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे सारा डेटा मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये देखिए सारा जो डेटा है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होके मिल रहा है, सारी 10 की 10 जो रो है डेटा की वो हमें यहाँ पे मिल रही है। यानी कि यहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन कर पा रहे हैं, हम जो भी डेटा यहाँ पे जो भी क्वेरीज यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो हम एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं। तो चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर जो हम पिछले वीडियोस में भी हमने देखा है कि 7 कॉलम्स है हमारे पास और 7 कॉलम्स में से हम किसी भी 4 कॉलम जो डिस्प्ले हो रही है 2, 3, 4, 5, उसमें से किसी भी 2 के अंदर वर्जन और डेटाबेस का नाम डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट से 10 रो के बीच में, जैसे कि हमने पिछली क्वेरी डाली थी और वाली, ठीक है, यहाँ पे ये जो और वाली क्वेरी हमने डाली है, ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि 1 से 10 रो के बीच में सारा डेटा है। यहाँ पे देखिए 1 से 10 रो में सारा डेटा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम कोई कॉलम का डेटा डिस्प्ले करवाना चाहेंगे तो नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा कि 0th रो पे हमें जो ये हमें डिस्प्ले करवाना है हमारी क्वेरी का डेटा वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो 0th रो हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारा सिंगल कोट मैलिशियस इनपुट, उसके बाद हमारी यूनियन वाली जो क्वेरी है वो हम डालेंगे यूनियन सिलेक्ट 1, 2 पे हमें क्या करना है, वर्जन। ठीक है, वर्जन डिस्प्ले करवाएंगे, 3 वैसे ही डिस्प्ले करवाएंगे, 4th वैसे ही डिस्प्ले करवाएंगे, 5th पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी डेटाबेस डिस्प्ले करवाना है हमें, तो डेटाबेस फंक्शन डालेंगे यहाँ पे 6th और 7, और उसके बाद पिछले वाली जो सारी क्वेरी है वो हमें कमेंट आउट करनी है, तो हम यहाँ पे कमेंट डाल देंगे और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने 1 से 7 की कॉलम सिलेक्ट की जो कि 0th रो पे हमें
सेकंड और फिफ्थ वाली कॉलम के अंदर जो है हमें डेटा यानी कि डेटाबेस का वर्जन और डेटाबेस का नाम हमें डिस्प्ले करवा के दे। तो चलिए सर्च पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये मैंने सर्च पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होता था तो हमें डेटाबेस का वर्जन मिल रहा है, और फिफ्थ नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होता है तो यहाँ पे हमें डेटाबेस का नाम भी मिल रहा है, यानी कि हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी यहाँ पे सक्सेसफुल रही। अब आगे क्या करना होता है कि जैसे कि आपको पता ही है, आगे हमें डेटाबेस के जो टेबल्स हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं, यानी कि बी वेब डेटाबेस के अंदर जो जो टेबल्स हैं वो सारे टेबल्स फाइंड आउट करने हैं। टेबल्स के बाद टेबल्स की कॉलम्स जितनी हैं वो फाइंड आउट करनी है, एक टेबल पर्टिकुलर लेना है, टेबल के अंदर कितनी कॉलम्स हैं वो फाइंड आउट करनी है, और उन कॉलम्स में कौन कौन सा डेटा है वो भी आपको क्वेरी के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले करवाना होता है। ये सारी प्रोसेस होती है। ये सारी कुछ प्रोसेस मैंने अपने फर्स्ट एसक्यूएल इंजेक्शन के फर्स्ट वीडियो में बता के रखी है, तो आप वहां से जाके एसक्यूएल इंजेक्शन का वो वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो वीडियो देखिए और उसके हिसाब से आप जाके क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके बाद फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन का आगे प्रोसेस, और जो भी डेटा है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल कैटेगरी की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपना काली लिनक्स ओपन कर लिया है और उसके अंदर अपनी बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन भी ओपन कर ली है। और चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लॉगिन कर देता हूँ बी और बग से। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखिए, बी और बग से हम जब लॉगिन करते हैं हम आ जाते हैं पोर्टल पेज पे। यहाँ से हम अपनी जो आज की वल्नरेबिलिटी है जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन लॉगिन फॉर्म स्लैश हीरो, ये वाली वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे और इसकी प्रैक्टिकल हम देखेंगे क्या है। तो जैसे ही हमने हैक पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन लॉगिन फॉर्म हीरो के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है एंटर योर सुपर हीरो क्रेडेंशियल। ठीक है, यानी कि सुपर यूजर का जो क्रेडेंशियल है वो यहाँ पे हमें डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल लॉगिन नेम और पासवर्ड है वो डाल के देखते हैं, बी और बग। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं बी बग डाल के, तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, यानी कि बी बग जो है वो सुपर यूजर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा सुपर यूजर है वो हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है सुपर यूजर कौन है, और उसके बाद सुपर यूजर का हमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पे अब एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं सबसे पहले फाइंड करेंगे, और उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन के पेलोड इंसर्ट करके हम एज अ सुपर यूजर यहाँ पे लॉग इन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं वो फाइंड करने के लिए हम हमेशा की तरह यहाँ पे या तो बैक स्लैश या तो फिर सिंगल कोट एंटर करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैंने सिंगल कोट एंटर किया है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल इंजेक्शन सिंटैक्स corresponds to the MySQL server version and write syntax near and password। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे ही सिंगल कोट डाल दिया तो हमें यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी की एरर मिल रही है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है। ठीक है, अब इस लॉगिन फॉर्म में हमें ऐसे क्या क्रेडेंशियल या ऐसे क्या पेलोड्स डालने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एज अ सुपर यूजर लॉगिन करने मिले। तो उसके लिए यहाँ पे इसकी क्वेरी क्या जा रही है बैकएंड में वो समझते हैं, यानी कि लॉगिन और पासवर्ड कैसे जा रहे हैं लॉगिन फॉर्म में, इसकी क्वेरी क्या जा रही है वो समझते हैं। तो देखिए क्वेरी यहाँ पे कुछ ऐसी जाएगी, क्वेरी यहाँ पे जाएगी सिलेक्ट, ठीक है, क्या होगा स्टार फ्रॉम इस फ्रॉम ये जो यूजर है, यानी कि ये जो टेबल है वो कौन सा होगा, यूजर्स का टेबल होगा जिसमें लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होंगे। तो फ्रॉम यूजर टेबल नेम जो भी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यहाँ पे है यूजर्स वेयर क्लोज आएगा जहां पे लॉगिन आईडी क्या होगा, लॉगिन आईडी इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर और एंड यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे एंड आ जाएगा, एंड पासवर्ड इक्वल टू कुछ वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेरी जाएगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर लॉगिन इक्वल टू कोई वैल्यू और पासवर्ड इक्वल टू कोई वैल्यू। यहाँ पे मान लीजिए हम बी बग डालते हैं, लॉगिन इक्वल टू बी
और पासवर्ड इक्वल टू बग डालते हैं तो ऐसे क्वेरी वहां पे जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे लॉगिन फील्ड के अंदर सिंगल कोट इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये क्वेरी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, यानी कि ये क्वेरी जो है वो ब्रेक हो गई और यहाँ पे हमें एसक्यूएल की ये जो यहाँ पे है वो एसक्यूएल की हमें यहाँ पे जो एरर मिली है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये क्वेरी को ब्रेक कर दिया तो पिछले वाली क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है और ये क्वेरी भी यहाँ पे यहाँ तक एग्जीक्यूट होके खत्म हो जा रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें हमें यहाँ पे हमारा डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे हमारे सुपर यूजर से लॉगिन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेरी है वो तो हमने ब्रेक की, इस क्वेरी को ब्रेक करने के बाद हम कुछ ऐसी कंडीशन डालेंगे ताकि जो हमारी सारी क्वेरीज है, यानी कि जो भी कंडीशन है वो सारी ट्रू हो जाए और सारी ट्रू कंडीशन की वजह से यहाँ पे हम सुपर यूजर से लॉगिन कर पाए। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या होती है जो कि हमेशा ट्रू रहती है, हमेशा ट्रू रहने वाली कंडीशन मान लीजिए 1 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ करें हम कि यहाँ पे ये क्वेरी ब्रेक होने के बाद हमारी ये जो कंडीशन है 1 इक्वल टू 1 वो एग्जीक्यूट हो जाए और हमें यहाँ पे हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिले। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जैसे ही क्वेरी ब्रेक की उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, और क्लॉज लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए और अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो और करके ये जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये क्वेरी यहाँ पे ब्रेक कर दी हमने तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो और क्लॉज एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद हमारी कंडीशन जो है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेलोड बनता है एक्सक्लेमेशन और 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये हमारी नॉर्मल क्वेरी हो गई। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा पेलोड बनेगा वो ये बनेगा। चलिए इस पेलोड को हम वहाँ पे डाल के देखते हैं। इस पेलोड को ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो एक यहाँ पे एक और काम करेंगे हम इसके बाद, जो पीछे की क्वेरी है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पेलोड खत्म हो रहा था उसके बाद ये जो एंड वाली क्वेरी है उसे हम कमेंट आउट कर देंगे। वो किस चीज से करेंगे, वो है हमारा हैशटैग। हैशटैग से हम पीछे वाली क्वेरी यानी कि ये जो क्वेरी है उसे पूरी कमेंट आउट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हैशटैग भी लगा देते हैं। तो हैशटैग से हमने कमेंट आउट कर दिया, यहाँ पे हमारा पेलोड आ गया, उसके बाद हैशटैग से पीछे वाली क्वेरी हमने कमेंट आउट कर दी। चलिए अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि हम सुपर यूजर से लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया है, वेलकम नियो, हाउ आर यू टुडे, योर सीक्रेट इज दिस, यानी कि हमने सुपर यूजर से लॉगिन कर लिया है, हमारा सुपर यूजर है नियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्वेरी इस प्रकार से बनी। ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी क्वेरी बनी वो इस तरीके से बनी। यहाँ पे मैं एक और हैशटैग ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर लॉगिन इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ तक एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये जो ब्रेक हो गई है इसलिए यहाँ तक की जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए, और ठीक है, और यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए और बाकी की ये जो पूरी पीछे वाली क्वेरी है वो कमेंट आउट हो जानी चाहिए, यानी कि ये सारा कुछ एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे इतनी ही कंडीशन एग्जीक्यूट करवाई 1 इक्वल टू 1। किसी भी कंडीशन को अगर आप एग्जीक्यूट करवाते हैं एसक्यूएल के अंदर और वो कंडीशन हमेशा आप ट्रू रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी डेटा है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर जो भी जो कंडीशंस अंदर मैच होनी चाहिए वो सारी अगर ट्रू हो जाती है तो अंदर जो भी डेटा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे कंडीशन 1 इक्वल टू 1 ट्रू हो रही है तो हमें यहाँ पे सुपर यूजर यानी कि नियो से हम इजीली लॉगिन कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो परफॉर्म कर लिया है। तो इस तरीके से आप क्वेरी को समझने के बाद अपना पेलोड बिल्ड कर सकते हैं और उसके बाद उस पेलोड को एग्जीक्यूट करके आप वहाँ पे जो है अपना पेलोड एग्जीक्यूट करवा के एसक्यूएल इंजेक्शन का डिजायर्ड आउटपुट आप ले सकते हैं। यही चीज़ अगर हम पासवर्ड में डाल के देखते हैं, पासवर्ड में अगर हम ये चीज़ डालते हैं तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं वो डाल के देखते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये देखिए पासवर्ड पे भी हमने जब डाला तो ये यहाँ पे हमें नियो से लॉगिन करने दे रहा है, यानी कि पासवर्ड फील्ड भी यहाँ पे हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है लॉगिन फॉर्म के अंदर। अगर आपको कोई सुपर एडमिन यूजर से लॉगिन करना है और आपको उसका यूजर नेम पासवर्ड नहीं मालूम है
तो आपको वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं फाइंड करना है, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स डाल के आपको चेक करना है कि वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन से आप सुपर एडमिन यूजर से लॉग इन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपने कर दिया सक्सेसफुली, तो वो आप इसे सीवियर बग एसक्यूएल इंजेक्शन से रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई रियल टाइम में बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर रहे हैं तो दोस्तों आई होप कि आज मैंने जो ये आपको एसक्यूएल इंजेक्शन लॉगिन फॉर्म हीरो वाली जो वल्नरेबिलिटी सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी, कैसे इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे ही किसी भी लॉगिन पेज के ऊपर इस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं वो फाइंड करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना काली लिनक्स और उसके अंदर अपना बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन ओपन करके रखा है। चलिए लॉगिन करते हैं और देखते हैं आज कौन सी वल्नरेबिलिटी हम सीखने वाले हैं। तो ये यहाँ पे मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल डाली है, लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने पोर्टल पेज के ऊपर, और आज की हमारी वल्नरेबिलिटी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन लॉगिन फॉर्म यूजर। ठीक है, तो चलिए अब हैक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं पेज पे क्या आता है। हमें यहाँ पे लिखा है एसक्यूएल इंजेक्शन लॉगिन फॉर्म यूजर्स, एंटर योर क्रेडेंशियल, लॉगिन और पासवर्ड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें लॉगिन फील्ड दी गई है, पासवर्ड फील्ड दी गई है, और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना नॉर्मल यूजर नेम पासवर्ड डाल के देखते हैं क्या होता है, क्या आउटपुट मिलता है। बी बग डाल के देखते हैं। तो जैसे ही हमने बी बग यहाँ पे डाला और लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए हमें बी वेलकम बी और आपका सीक्रेट वो मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दोनों फील्ड्स है वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए हमेशा की तरह हम यहाँ पे अपना मेलिशियस इनपुट डालेंगे, जैसे कि बैकस्लैश हो गया या फिर सिंगल कोट हो गया। तो यहाँ पे हम सिंगल कोट डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया सिंगल कोट डालने के बाद, तो ये देखिए यहाँ पे हमें एसक्यूएल की एरर मिल चुकी है, यानी कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड हो चुका है, हमें मिल चुका है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है। हम यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन करके इस वेबसाइट के पीछे डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम पासवर्ड फील्ड को भी टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पासवर्ड में भी सिंगल कोट डाला और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ओके इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉगिन में तो एटलीस्ट मिल चुका है कि यहाँ पे तो ये फील्ड तो एटलीस्ट वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे जो पिछले वीडियो में जो हमने लॉगिन फॉर्म सुपर एडमिन वाला जो वीडियो था, उसके अंदर जो हमने पेलोड्स डाले थे वो डाल के चेक करते हैं कि हमें यहाँ पे जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल रहा है या नहीं। जो कि पेलोड था सिंगल एक्सक्लेमेशन, ठीक है, और 1 = 1 था। ठीक है, ये पेलोड डाल के हम चेक करते हैं यहाँ पे कि इससे हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है या नहीं, यानी कि हम यहाँ पे लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं, या डेटा निकल पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे फिर से एसक्यूएल की ही एरर मिल रही है, यानी कि यहाँ पे हमें जो आउटपुट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से एक और बार डालते हैं एक्सक्लेमेशन और 1 = 1, और यही सेम चीज हम कॉपी करके पासवर्ड में भी डालते हैं, और फिर देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। यहाँ पे फिर से हमने लॉगिन पे क्लिक कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमें फिर से यही चीज मिल रही है, यानी कि एरर ही मिल रही है। ठीक है, एरर मिलने के बाद अगर हम कोई पेलोड डालने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो पेलोड के हिसाब से हमें आउटपुट मिलनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ एरर ही मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और पेलोड एंटर करके हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पेलोड डालेंगे बी, यानी कि हमारा यूजर नेम, उसके बाद एक्सक्लेमेशन डालेंगे। पहले हमने कोई आगे कीवर्ड नहीं डाला था, अब हमने कीवर्ड डाला, उसके बाद एक्सक्लेमेशन डाला, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे डालेंगे हम A=A, यानी कि हमने क्वेरी थोड़ी चेंज कर दी, कंडीशन थोड़ी चेंज कर दी। अब देखते हैं इस पेलोड से हमें यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है, इसका कोई आउटपुट आता है या नहीं। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें इनवैलिड क्रेडेंशियल मिल रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे अभी भी कोई डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए एक और बार वही पेलोड फिर से डाल के देखते हैं, बी एक्सक्लेमेशन और A=A। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो हमने लगा दी। अब फिर से वही पासवर्ड में डालते हैं, और
यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन के अंदर नहीं, अभी भी इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है, यानी कि हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन, यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी तो है, लेकिन इससे हमें जो डेटा चाहिए वो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद और कोई क्लॉज लगेगा या शायद ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन हो, ये हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो चीज़ है ये उसे हम ऑटोमेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी रिक्वेस्ट देखेंगे कि पीछे रिक्वेस्ट में एक्चुअली क्या क्या डेटा जा रहा है वो हम चेक करेंगे। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में रिक्वेस्ट में क्या डेटा जा रहा है वो चेक करने के लिए हमें बर्ब शूट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बर्ब शूट यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो चलिए अब इस रिक्वेस्ट को हम बर्ब शूट में कैप्चर करते हैं एक नॉर्मल यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना इंटरसेप्ट ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बर्ब शूट में हम डालेंगे हमारा बी और बग यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो लॉगिन करेंगे और देखते हैं कि जो हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर होगी वो क्या क्या दिखाती है हमें। तो ये देखिए यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट मिल चुकी है बी वेब SQLi 16.php। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है हमारा लॉगिन में बी बग और फॉर्म का सबमिट, और यहाँ पे ये देखिए एक पैरामीटर जा रहा है जो कि है कुकी नाम का, कुकी में PHP सेशन आईडी जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से शायद हो सकता है हमें डिजायर्ड आउटपुट ना मिल रहा हो। तो चलिए इस PHP सेशन आईडी को और ये जो डेटा जा रहा है उसे यूज करके हम इस जो क्वेरी है, इस एसक्यूएल इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी है उसे ऑटोमेटिकली, यानी कि उसे ऑटोमेट करके एक टूल के थ्रू हम एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं। जो टूल हम यूज करने वाले हैं इसके लिए उसका नाम है एसक्यूएल मैप। जी हाँ दोस्तों, शायद आपने सुना होगा कि एसक्यूएल मैप जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन के पेलोड्स, यानी कि एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए और एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही मतलब फेमस टूल है एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और टर्मिनल के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, एसक्यूएल मैप को स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पे एसक्यूएल मैप के थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन हमें परफॉर्म हो रहा है या नहीं, और हमें जो डेटा चाहिए वो हम निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये अपना टर्मिनल ओपन कर दिया है। जैसे ही टर्मिनल ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ एसक्यूएल मैप हम कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एसक्यूएल मैप को स्टार्ट करने के लिए कमांड है एसक्यूएल मैप और -h डालेंगे, सॉरी मैप का थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ है, तो h डालते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें एसक्यूएल मैप की सारी हेल्प मिल जाएगी। एसक्यूएल मैप कैसे वर्क करता है ये सारी चीज़ें जाननी होगी आपको। तो ये देखिए यहाँ पे h के लिए हेल्प, उसका वर्जन, वर्बोस मोड अगर आपको एक्टिव करना है। ठीक है, यू के URL आपको जब ऐड करना होता है तो यहाँ पे यू नाम का जो टैग है वो आपको लगाना पड़ेगा। आपको गूगल डॉकिंग करना है तो जी टैग लगाना पड़ेगा। ऐसे ही सारे टैग लगा के आपको ये चीज़ आगे बढ़ानी है। तो चलिए फिलहाल तो हम एसक्यूएल मैप को सीखना साइड पे रख के हमारी जो आज की वल्नरेबिलिटी है उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले कमांड लगाएंगे एसक्यूएल मैप, क्योंकि हमें एसक्यूएल मैप यूज़ करना है तो एसक्यूएल मैप डालेंगे, उसके बाद -u। ठीक है, और हमारा जो आज का URL है वो हम डालेंगे। यहाँ पे हमारा URL कौन सा है वो देख लेते हैं। हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे देखिए हमने इस URL को कॉपी कर लिया। हम चलते हैं एसक्यूएल मैप के अंदर और इस URL को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे URL आ चुका है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें क्या क्या डालना है कि हमने ये देखिए मैंने एक कमांड बना के रखा था। यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस कुकी वैल्यू को मैं आपको दिखाता हूँ। बर्ब शूट के अंदर ये जो कुकी की वैल्यू है, यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल नाम का पैरामीटर और PHP सेशन नाम का जो पैरामीटर है वो मैंने यहाँ पे ले लिया था कुकी के अंदर से, और ये मैंने कुकी की वैल्यू सेट कर दी है। PHP कुकी की वैल्यू जो है वो सेट कर दी है सिक्योरिटी लेवल 0 और PHP सेशन आईडी जो यहाँ पे है। उसके बाद जो डेटा है, डेटा हमें डालना है ताकि हम पता लगा सके कि ये जो डेटा फील्ड्स है, यानी कि ये लॉगिन नाम की फील्ड और पासवर्ड नाम की फील्ड, उसमें से कौन सी वल्नरेबल है। और उसके बाद DBS एक कमांड है, ठीक है, एक टैग है जो कि हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को क्रैक करने के लिए, उसे निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या आउटपुट मिलता है।
तो हमारा कमांड रेडी है, अब हमें सिर्फ एंटर करना है और एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे हमारा एसक्यूएल मैप स्टार्ट हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पे हमें पूछ रहा है गॉट 302 रीडायरेक्शन, ओके। यहाँ पे क्योंकि हमारा इंटरसेप्ट ऑन है तो इंटरसेप्ट को बंद कर देते हैं और फिर ये कमांड लगाते हैं। तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, एंटर किया और ये देखिए सीधा हमें यहाँ पे एसक्यूएल मैप ने जो है, ये देखिए यहाँ पे कौन से पैरामीटर के ऊपर हमें कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करके एसक्यूएल इंजेक्शन, कौन सा पेलोड यूज करके एसक्यूएल इंजेक्शन हुआ है, वो सब हमें एसक्यूएल मैप दे रहा है। ये देखिए पैरामीटर कौन सा है तो लॉगिन, कौन सी रिक्वेस्ट है पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। टाइप कौन सा है बुलियन बेस ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे फाइंड हुआ है। उसका टाइटल क्या है, माई एसक्यूएल आर लाइक बुलियन बेस ब्लाइंड वेयर हैविंग ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉज। ये 4 क्लॉज यूज किए हैं एसक्यूएल मैप ने। उसके बाद पेलोड कौन सा यूज किया है तो ये देखिए लॉगिन इक्वल टू बी, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद आर लाइक सिलेक्ट कॉज व्हेन, ये कुछ नंबर्स, उसके बाद ये कुछ नंबर्स और यहाँ पे एंड करके फिर ये जो डेटा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन के अंदर इतना बड़ा पेलोड डाला है जो एसक्यूएल मैप टूल है उसने, और उसके बाद ये जाके जो है वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई है, ठीक है। उसके बाद एक और वल्नरेबिलिटी, एक और टाइप फाइंड की है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, और तीसरी फाइंड की है टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। तो उस एक्सप्लॉइटेशन की मदद से यहाँ पे हमें जो डेटा मिला है वो ये देखिए यहाँ पे द बैकएंड डीबीएमएस इज माई एसक्यूएल, ठीक है। वेब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स उबंटू 8.0, ओके। ये देखिए आपको वेब सर्वर की कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी दे रहा है। उसके बाद वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, PHP 5.2, अपाचे 2.2.8, और यहाँ पे बैक एंड DBMS क्या है तो माई एसक्यूएल लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4.1। और मेन चीज जो यहाँ पे हमें मिल रही है वो ये देखिए फैचिंग डेटाबेस नेम्स, और डेटाबेस के नाम यहाँ पे मिल रहे हैं इंफॉर्मेशन स्कीमा बी वेब, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में सारे वीडियोस में देखा है कि बी वेब नाम का डेटाबेस है हमारे पास, तो बी वेब नाम का डेटाबेस, ठीक है। और 2 डेटाबेसेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखिए अवेलेबल डेटाबेसेस के नाम यहाँ पे हमें दिए हैं एसक्यूएल मैप ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें डेटाबेस के नाम तो पता चल चुके हैं। अब हम इन सारे डेटाबेस में से कोई भी एक डेटाबेस लेंगे और उसमें उस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं वो चेक करेंगे, उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें पेलोड डालना है जो कि है सेम पेलोड डालेंगे हम यहाँ पे, और सिंपल सा यहाँ पे हमें एक आखिर में पेलोड में कुछ चेंजेस करने हैं, जो कि यहाँ पे DBS हमने लिखा है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें डेटाबेस मिल चुका है तो डेटाबेस को दर्शाने के लिए यहाँ पे हम कैपिटल D का यूज करेंगे, और उसके बाद हमारा डेटाबेस जिसका हमें टेबल का डिटेल्स चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे बी वेब के टेबल्स का डिटेल चाहिए, तो हम D करके बी वेब, ये D क्या दर्शाता है कि कौन से डेटाबेस के अंदर से हमें टेबल्स निकालने हैं। जो हमारा डेटाबेस नाम है बी वेब, और उसमें से हमें क्या निकालना है तो हमें निकालना है टेबल्स। तो टेबल्स को निकालने के लिए हम यहाँ पे सिंपली डबल हाइफन करके TABLES टेबल्स नाम का जो टैग है वो दे देंगे। तो यहाँ पे एसक्यूएल मैप क्या करेगा कि ये सारी चीजें तो उसे पता ही है, ठीक है। उसके बाद उसे डेटाबेस नाम पता चल चुका है जो कि है बी वेब। अब वो बी वेब के अंदर जाएगा और उसके अंदर टेबल्स ढूंढने की कोशिश करेगा कि कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल है। तो चलिए अब हमने ये कमांड रेडी कर दिया है, अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। ये देखिए मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे एसक्यूएल मैप स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं ये क्या आउटपुट हमें लाके दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसने सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए सेम आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए रिज्यूमिंग DBMS MySQL, ठीक है। पोटेंशियल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डिटेक्टेड, ठीक है। कैप्चा मैकेनिज्म लगाया है। पैरामीटर्स पोस्ट सेम एसक्यूएल पेलोड लगा के यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया गया है। और यहाँ पे ये देखिए बैकएंड DBMS, ये सारी डिटेल्स जो हमें पहले मिल रही थी। और फैचिंग द टेबल्स फॉर डेटाबेस बी वेब, यहाँ पे रिटाइप ब्लॉग, हीरोज, मूवीज, यूजर्स एंड विजिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे यूजर्स नाम का टेबल, यहाँ पे एक और लिस्ट दी गई है सेम
यहाँ पे यूजर्स नाम का टेबल यहाँ पे हमें मिल रहा है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि हम आगे सही जा रहे हैं और यहाँ पे हमें प्रॉपर डेटा जो है वो मिल रहा है। यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और जानते हैं कि इन टेबल्स के अंदर से कोई भी एक टेबल में कौन कौन सी कॉलम्स हैं वो फाइंड आउट करते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें एसक्यूएल इंजेक्शन करके किसी भी डेटाबेस के अंदर के डेटा को निकालना है तो उसके अंदर हमें सबसे पहले टेबल्स फाइंड करने हैं, टेबल्स के बाद कॉलम्स फाइंड करनी है उन टेबल्स के अंदर, और कॉलम्स के अंदर जो डेटा है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम टेबल्स तक पहुंच गए हैं। अब हम इन टेबल्स के अंदर की कॉलम्स निकालेंगे। तो कॉलम्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या देना होगा, जैसे हमने पिछली बार हाइफन डी करके, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाइफन डी करके बीवेप नाम का डेटाबेस लिया था, वैसे ही हमें यहाँ पे हाइफन कैपिटल टी यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे बी वेब के अंदर का टेबल यूज करना है जिसका हमें डेटा निकालना है। तो बी वेब के अंदर जो इतने टेबल्स हैं, ब्लॉग, हीरो, मूवीज, यूजर्स, विजिटर्स करके, उसमें से हम एक टेबल सिलेक्ट करेंगे जो कि हम सिलेक्ट करेंगे यूजर्स, और उसके अंदर के हमें कॉलम्स निकालने हैं। तो कॉलम्स निकालने के लिए हम यहाँ पे डबल हाइफन करके टैग देंगे कॉलम्स। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, कॉलम्स मिल रही है कि नहीं यूजर्स टेबल की। तो ये मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे एसक्यूएल मैप स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे रीडायरेक्शन के बारे में शायद हमें पूछेगा, नहीं, यहाँ पे सीधा इसने अटैक स्टार्ट कर दिया और एक्सप्लॉयटेशन भी हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमें कॉलम्स के नाम मिल रहे हैं। तो ये देखिए सारा कुछ एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए सारी डिटेल्स हमें मिल चुकी है और यहाँ पे फैचिंग कॉलम फॉर द टेबल यूजर्स इन डेटाबेस बी वेब लिखा हुआ आ रहा है। रिट्राइविंग आईडी, इंटीजर 10, लॉगिन, पासवर्ड, ईमेल, सीक्रेट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है डेटाबेस नेम बी वेब, टेबल नेम यूजर्स, और कितनी कॉलम है, 9 कॉलम्स हैं। यहाँ पे कॉलम के नाम, एक्टिवेटेड, एक्टिवेशन कोड, एडमिन, ईमेल आईडी, लॉगिन, पासवर्ड, रीसेट कोड एंड सीक्रेट, और उसकी सारी डेटा टाइप्स। तो हमें यहाँ पे सक्सेसफुली कॉलम्स भी मिल चुकी है। तो अब हमें कॉलम्स के अंदर के डेटा को निकालना है। कॉलम्स के अंदर के डेटा को निकालने के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ना होगा हमें, और उसके बाद हम डेटा देख पाएंगे। तो चलिए इसे भी करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम्स के अंदर के डेटा को देखने के लिए सेम कमांड हमें एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उसमें लास्ट में, जैसे कि हमें पिछली 2 बार से करते आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस करना है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे हाइफन डी करके डेटाबेस का नाम दिया है, हाइफन टी करके यूजर्स टेबल का नाम दिया है। अब हाइफन सी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कॉलम के नाम्स चाहिए जिसमें से हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हाइफन सी लगाएंगे और उसके बाद कॉलम्स जिसमें से हमें डेटा चाहिए उन कॉलम्स के हम नाम बताएंगे। तो हमें किस किस कॉलम से डेटा चाहिए, तो हम देख लेते हैं। हमें लॉगिन और पासवर्ड से डेटा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेन होता है लॉगिन नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड में से हम डेटा निकालेंगे। और एक चीज़ और करते हैं, एक और चीज़ में से हम डेटा निकाल लेते हैं, जो कि हम लगाएंगे आईडी, लॉगिन और पासवर्ड, 3 में से हम डेटा निकालेंगे, या फिर सीक्रेट सिलेक्ट करते हैं। चलिए सीक्रेट में से लॉगिन, पासवर्ड और सीक्रेट में से डेटा निकालते हैं। तो यहाँ पे कॉलम के नाम डालेंगे, लॉगिन, पासवर्ड और सीक्रेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या दिया कि ये सारा डेटा, उसके बाद डेटाबेस कौन सा, तो हमारा हाइफन डी करके बी वेब डेटाबेस, हाइफन टी करके टेबल जो है यूजर्स, और हाइफन सी करके कॉलम्स जो है वो ये 3 कॉलम्स लॉगिन, पासवर्ड और सीक्रेट। और उसके अंदर से हमें क्या चाहिए, डेटा डंप, यानी कि डेटा चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डंप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन 3 कॉलम्स में से जो है वो डेटा एसक्यूएल मैप निकाल के दे देगा। चलिए चेक करते हैं कि हमें एसक्यूएल मैप इन 3 कॉलम्स में से डेटा निकाल के दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये हमने एंटर कर दिया और यहाँ पे एसक्यूएल मैप देखिए स्टार्ट हो चुका है। देखिए अब देखते हैं क्या हमें मिलता है, डेटा मिलता है या नहीं मिलता है। ये देखिए फैचिंग स्टार्ट हो चुका है, फैचिंग द एंट्रीज ऑफ कॉलम्स, लॉगिन, पासवर्ड, सीक्रेट फॉर द टेबल यूजर्स इन डेटाबेस बी वेब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई है। डू यू वांट टू स्टोर हैशेस टू अ टेम्पररी फाइल फॉर इवेंचुअल फर्दर प्रोसेसिंग विद द अदर टूल्स।
ठीक है, आपको हैश सेव करनी है या नहीं, तो नो कर देते हैं फिलहाल और एंटर कर देते हैं। डू यू वांट टू क्रैक देम वाया डायरेक्टरी बेस्ड अटैक, ठीक है, हमें क्रैक करना है। ये देखिए एसक्यूएल मैप का ये एक और फीचर है कि आपको पासवर्ड के अंदर या कहीं पे भी अगर हैश फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है तो वो उसे डायरेक्टरी बेस्ड अटैक से या और कोई अटैक से भी इसे आपको क्रैक करके देता है। तो यहाँ पे यस करेंगे और एंटर करेंगे तो ये देखिए यूजिंग मेथड SHA-1 जेनरिक पासवर्ड, और यहाँ पे मिल रहा है विद द डायरेक्टरी डू यू वांट, विच डायरेक्टरी डू यू वांट टू यूज। हम डिफॉल्ट डायरेक्टरी सिलेक्ट करेंगे 1 और एंटर कर दिया। डू यू वांट टू यूज कॉमन पासवर्ड सफिक्स, नो कर देंगे और एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड के हैशेस को मैच करके ये कौन सा पासवर्ड हो सकता है वो देखने का ट्राई कर रहा है। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें ये दे रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो चीज़ है जो हैश क्रैक करने वाली वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे बंद कर दिया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वेट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए फिर भी हमें यहाँ पे डेटा तो मिल चुका है। ये देखिए fetching entries columns for login password and secret for the table user in database bweb, ठीक है। तो रिट्राइविंग क्या है, AIM नाम का यूजर रिट्राइव किया है, उसका पासवर्ड यहाँ पे ये देखिए हैश फॉर्म में रिट्राइव किया हुआ है, और रिट्राइव AIM और ऑथेंटिकेशन इज मिसिंग, ठीक है, ये उसका सीक्रेट यहाँ पे इसने रिट्राइव किया है। उसके बाद ये देखिए दूसरा हमारा जो यूजर है बी नाम का, उसका भी डेटा यहाँ पे रिट्राइव किया है, ये उसका पासवर्ड यहाँ पे रिट्राइव किया है, और यहाँ पे एनी बग्स नाम का उसका जो सीक्रेट है वो भी यहाँ पे इसने रिट्राइव किया है। देखिए यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज पॉसिबल पासवर्ड हैशेस इन कॉलम पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ पे जो है वो हैश फॉर्मेट में है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है। अगर आपको इस टूल का यूज करके पासवर्ड को क्रैक करना है, उसकी हैश को चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको ये देखिए रिट्राइवल तो हो चुका है, तो इस पासवर्ड को सीधा लेके आप इसकी हैश को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या पासवर्ड है क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें सक्सेसफुली डेटा भी एसक्यूएल मैप ने निकाल के दे दिया है, यानी कि हमने यहाँ पे सक्सेसफुली ऑटोमेशन एसक्यूएल इंजेक्शन का कर लिया है, हमने यहाँ पे एसक्यूएल मैप को भी यूज कर लिया है। तो यही चीज़ है कि आप इस तरीके से एसक्यूएल मैप का यूज़ करके, जहाँ पे अगर आप मैन्युअली नहीं कर पा रहे हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म, एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड हो रहा है लेकिन आपको वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है, तो आप इस तरीके से एसक्यूएल मैप का यूज़ करके एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और जो डेटा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप कहीं पे बग बाउंटी कर रहे हैं रियल टाइम में और वहाँ पे आपको एरर मिल जा रही है, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन मिल जा रहा है, लेकिन आप मैन्युअली उसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा एसक्यूएल इंजेक्शन के कि आप मैन्युअली परफॉर्म कर पा रहे हो, डेटा मैन्युअली निकाल पा रहे हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी आती है कि आप मैन्युअली नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एसक्यूएल मैप का भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल है एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और इस टूल का यूज करके आप एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और उससे जो डेटा मिल रहा है, जो भी चीज़ें मिल रही है, वो लेके आप सबमिट कर सकते हैं बग बाउंटी जिस वेबसाइट की चल रही है उनको, और बता सकते हैं कि आपने ये जो वल्नरेबिलिटी है वो फाइंड आउट की है और आपको बाउंटी भी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको किसी भी वेबसाइट के डेटाबेस को ना देखना है पूरा, ना ही उस डेटाबेस के अंदर कुछ छेड़छाड़ करनी है, यानी कि ना ही उनके टेबल्स को डिलीट या उनके टेबल्स के एंट्रीज को चेंज करना, डेटा को चेंज करना, डेटा को डिलीट करना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी होती है कभी भी। अगर आप ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं तो ये पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आपको कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है या नहीं वो फाइंड करके उसे रिपोर्ट करना होता है। उसके जो भी वेबसाइट्स हैं उनके ओनर्स के डेटा को या उन वेबसाइट के अंदर क्या क्या डेटा छुपा है ये चीज़ें आपको जानने के या डिलीट करने के, उस पर मेलिशियस एग्जीक्यूशन करने के आपको कोई भी परमिशन नहीं देता है, और ये इलीगल चीज़ है, अनएथिकल है, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करना है और उसे रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों आई होप
कि आज हमने ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन लॉगिन फॉर्म यूज़र नाम की वल्नरेबिलिटी सीखी है वो आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आप एसक्यूएल मैप का भी यूज़ कर पाएंगे और ऐसे ही एसक्यूएल मैप का यूज़ करके एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे।